अध्याय 121 खतरे के संकेत अधिक जोड़ें। एबिस चेतना स्थान में पूरे कमरे में चमकने वाले अलार्म अंत में शांत हो गए। टोंजी ने धीरे धीरे अपने द्वारा पहने गए प्रॉप्स को भी छांटा। आखिरकार वे बहुत महंगे थे। आश्चर्य नहीं कि जून हुआंग ने भी संदेह व्यक्त किया। टोंजी, अभी संकट की भावना क्या थी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा लगता है मुझे निशाना बनाना। इस बार टोंजी का स्वर पहले की तरह मूर्खतापूर्ण नहीं था, लेकिन उन्होंने अपेक्षाकृत गंभीर स्वर में कहा, डिंग, ओ चिंता मत करो होस्ट, मैं सब कुछ का ध्यान रखूंगा। हालांकि मैं होस्ट से जल्द उसकी अबिसल स्थिति में सुधार करने के लिए पूछना चाहूंगा। जब आपको ग्रेट 1000 दायरे में पदोन्नत किया जाता है तो आप न केवल महान पुरस्कार प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके कुछ सवालों के जवाब देने में भी सक्षम होंगे। उद्धरण चिन्ह। जून हुआंग के पास टोंजी के जवाब में कोई विकल्प नहीं था। वहां कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूं। यदि आप इसे नहीं कहना चाहते हैं तो बस इसे भूल जाएं। समय के माध्यम से यात्रा करने से पहले कई वर्षों तक उपन्यास पढ़ने के अपने अनुभव के आधार पर शायद एबिस को कुछ नश्वर दुश्मन या ऐसा कुछ भी है जिस तरह से अपने आप को पालना में गला घोंटना चाहता है। मुझे कहना है, जून हुआंग ने आधे अधिकार का अनुमान लगाया। बार बार बाहरी दुनिया की सुरक्षा के बारे में पूछने के बाद जून हुआंग ने बंद कर दिया, जबकि जून हुआंग के शरीर में टोंजी ने अपने करियर पर काम करना जारी रखा। उसी समय इस बार टोंजी ने जल्दी से पेंगुइन जैसे पैनल पर एक संदेश टाइप किया जो दूर नहीं था। फिर एक समूह संदेश भेजें। जल्द ही जून हुआंग के लिए अज्ञात एक कोने में बड़ी संख्या में सभी प्रकार के प्रॉप्स को बाहर निकाल दिया गया, जैसे कि वे निःशुल्क थे। जून हुआंग इस सबसे अनजान थे और एक कोने में जिसे भूल जाने वाला था, चैट ग्रुप लीडर जियो एक स्कूल के लड़कियों के टॉयलेट में छिपा हुआ था। यह न पूछे कि खेल महिलाओं के टॉयलेट में क्यों शुरू होता है, कारण यह है कि उनका पीछा किया जा रहा था। लानत है, ये ठीक है कि उन समूह मित्रों ने मुझे नीचे देखा है, लेकिन आज मैं पीछा किया जा रहा हूं और आपके द्वारा छोटे वासियों द्वारा है किया जा रहा हूं। यदि यह बाहर हो जाता है तो क्या एक समूह के नेता के रूप में मेरी स्थिति अभी भी संरक्षित होगी? गर्जना करने के बाद जियो यूं ने घिरे और पीटने की स्थिति को नहीं बदला। इस समय 4 भूत थे जो उसके आसपास के दूसरे चरण में पहुंच गए थे। जब से इस दुनिया की विचित्रता दंगा होने लगी, यहाँ तक कि सड़क के किनारे कचरे के डिब्बे ने लोगों के चूतड़ को काटने लगे हैं। यहाँ तक कि जब आप पेशाब करते हैं तो आप यूरिनल द्वारा स्थायी रूप से काट सकते हैं। जब आप कक्षा में होते हैं तो आप निश्चित रूप से एक महिला भूत शिक्षक का सामना करेंगे और भूत सहपाठियों की एक कक्षा आपको देख रही होगी। इससे भी अधिक गंभीर है कि जिन लोगों को पहले से ही मौसम की अजीबता है, वे वास्तव में कुछ खराब बचाव वाले शहरों में भागना शुरू कर देते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। विज्ञापन। यह एक वैश्विक आपदा है। यदि हम सावधान नहीं हैं तो मानवीय लौ बुझ सकती है। जियो यूं जैसे लोग जिनके पास विशेष क्षमताएं हैं, उनके पास अजीबता के खिलाफ फ्रंट लाइन में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि जियो यूं ने अपनी ताकत को कम कर दिया और अजीब दंगा की सीमा को कम करके आंका। आज सुबह से मैंने अपने द्वारा खरीदे गए सभी बंस को लगभग खाया और मैं जहां भी चला गया मैं भूतों में भाग गया। जब भी वे एक टीम मिशन में भाग लेते हैं तो ये हमेशा बेवकूफ नेता होता है जो उन्हें अति निर्दिष्टीकरण कार्यों को लेने के लिए ले जाता है और फिर पूरी टीम को मिटा दिया जाता है। यदि वह अपने सभी कौशल को भागने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता तो वह 800 बार मर जाता। इसलिए जियो यूं भी बड़ा हुआ। हर सुबह उठने के बाद वह किसी भी अजीब बदलाव को रोकने के लिए बिस्तर को अपनी तलवार से मार देगा। फिर क्रूर दिन एक आटा छड़ी को डूबने से शुरू होता है जो इसे म्यूट करने से पहले सोया दूध में डूब जाता है। बाहर जाओ और मिशन ले लो। कभी भी एक टीम नहीं बनाओ। एक अकेला रेंजर होना सबसे मजेदार है, लेकिन आज ये गलत हो गया। मेरे चाचा के रूप में एक ही आड़ू लकड़ी की तलवार खाओ। जियो यूं गुस्से में चिल्लाया, चारों ओर घूम गया और एक भूत के शरीर में चाकू मारा और भूत एक पल में गायब हो गया। लेकिन जियो यूं की पीठ भी उजागर हुई थी और महत्वपूर्ण क्षण में उनके भागने के कौशल का पता चला था। हुश। जियो यूं तीसरे स्तर तक पहुंचने वाले थे, लेकिन यहाँ तक कि तीसरे स्तर के अंत में भी उन्हें इस कदम से पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। जियो यूं भूत के पीछे दिखाई दिया और अपने बाएं हाथ को फ्लिप किया। एक और मुगद आड़ू लकड़ी की तलवार उसी प्रकार की जैसे अंकल जियो के हाथ में दिखाई दी। स्वनिर्मित कौशल। आड़ू लकड़ी की डबल तलवार का प्रवाह। नारे जोर से आवाज करते हैं, लेकिन वे सिर्फ पीठ में लोगों को चाकू मार रहे हैं। पफ। 2 पीछ लकड़ी की तलवारों ने सफलतापूर्वक 2 भूतों को छीन लिया और आखिरी भूत अभी भी इधर उधर भटक रहा था। अपने सभी साथियों के मृत होने के साथ भूत के चारों ओर तैरने से अचानक कुछ गलत लगा। इसके सामने का रक्त भोजन बहुत मजबूत लग रहा था। अंतिम उपाय सुंदर भूत चाल का उपयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। टकराना। भूत के धुएं का एक फट दिखाई दिया, लेकिन ये केवल एक पल के लिए जियो यूं को भ्रमित करता है। जब धुआं साफ हो गया तो जियो यूं 2 तलवारें पकड़े हुए ऊपर जाने वाले थे और सिर को इकट्ठा करने वाले थे जब उन्होंने एक दृश्य देखा जिससे उनका खून उबाल आया। जियो यूं ने अचानक ब्रेक लिया और लड़की को एक बेहद गर्व के साथ देखा जो हर कोण से बेहोश दिखाई दे रहा था और यहाँ तक कि उसका चेहरा बहुत आकर्षक था। जमीन पर बैठे भूत ने जियो यूं को एक टकटकी में देखा, फिर धीरे धीरे ऊपर खड़ा हो गया, अपने दरार को थोड़ा हिलाने के लिए नहीं भूल गया। विज्ञापन। जियो यूं, एक शुद्ध दिल वाला लड़का कैसे जीवित रह सकता है? जियो यूं को इस तरह से देखकर भूत धीरे धीरे जियो यूं के पास पहुंचा। यह अब भागने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि इसके सामने रक्त शिकार को मारने के बारे में सोचा था। जब ये जियो यूं से 1 मीटर दूर था तो भूत फुसफुसाया, अच्छा भाई, आपको मुझे मारने के लिए दिल नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे बहुत कुछ पता है टिल्डा, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं टिल्डा? जैसा कि भूत ने कहा था, ये जियो यूं से 1 मीटर से भी कम दूर था और इसकी आंखों में जानलेवा प्रकाश फटने वाला था। ये भी इस समय था कि कुछ अप्रत्याशित हुआ। रगड़ना। तलवार की रोशनी का एक फ्लैश और 2 आड़ू लकड़ी की तलवारों को भयंकर रूप से भूत की करियर लाइन में चाकू से मार दिया, तुरंत इसे राख में बदल दिया। इस समय जियो यूं ने कहा, हे, कितना हास्यास्पद है। क्या आप नहीं जानते कि मैं कितना क्रूर और निर्मम मैं जियो यूं हूँ? अब मैं सुबह में तली हुई आटा की छड़ें और बंस को डूबने के लिए तैयार हूँ और मैं सड़क पर पत्थरों को लात मारना चाहता हूँ। यहाँ तक कि अगर यह सड़क पर एक कुत्ता है तो मैं इसे 2 थप्पड़ दूंगा। आप मुझे बहला रहे हैं। इस समय उनकी प्रणाली ने भी बात की। डिंग। अजीब परिसर को साफ करने के मिशन को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई और एक छोटे से दायरे के उन्नयन के साथ पुरस्कृत किया जाए। डिंग। तीसरे चरण के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जियो यूं आखिरकार तीसरे स्तर पर पहुंच गया।
परमेश्वर जानता है कि वह इन दिनों कैसे खर्च कर रहा है। 3 स्तर पर वह मुश्किल से खुद को बचाने में सक्षम रहा है। जैसा कि वह तीसरे स्तर पर था, वह कुछ निमंत्रण भेज सकता था। निमंत्रण की पुष्टि करने के लिए क्लिक करने के बाद उन्हें अभी भी संदेह था। सिस्टम, मैंने पिछली बार मेरे द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया? डिंग, कृपया समझें, होस्ट करें कि प्रत्येक निमंत्रण समूह में शामिल होने के योग्य किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा है, जिसमें कुछ समय लग सकता है या आमंत्रण समूह में शामिल होने से इनकार कर सकता है। इस तरह के जवाब के साथ जियो के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस जब वह कार्य प्रस्तुत करने के लिए छोड़ने वाला था तो एक नया व्यक्ति समूह में आया। डिंग, नवागंतुक X2 समूह में शामिल हो गया है। जियो यूं भी उच्च आत्माओं में था। उन्होंने लंबे समय तक एक नवागंतुक को बेवकूफ नहीं बनाया था। इस बार वह जा रहा था। पपीता दूध ली लिंगेक्सी स्तर 5 चैत समूह। इसका क्या मतलब है? भाड़े के नंबर 1 आयरन बोन सोल्जर स्तर 5। हम इस जगह क्या है? क्या ये भी मेरा इनाम है? ये शर्मनाक है। विज्ञापन अध्याय 122 में ली जन की तुलना में तेज लिंगमू की पवित्र भूमि में ली लिंगेक्सी, जो अभी आखिरी खरीदारी की होड़ से लौटे थे, अपने कमरे में बुरे मूड में बैठे थे, पपीता का दूध पी रहे थे। कोई कारण नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुझे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं ढूंढना चाहता था। जिस दवा को मैंने सावधानी से तैयार किया था, उसका उपयोग नहीं किया गया था। पपीते के दूध की बोतलों को देखते हुए, अगर आपको पता नहीं था, तो आपको लगता है कि ली लिंगेक्सी खुद को नशे में लाना चाहती थी। यह इस समय था कि एक अजीब बात हुई। एक निमंत्रण पत्र अचानक ली लिंगेक्सी के सामने दिखाई दिया। उसी समय यान बिंग, जो छोटे भाइयों के एक समूह के साथ सुप्रीम क्लब से बाहर आए थे, ने भी वही स्थिति महसूस की। इस अजीब बात का सामना करते हुए जिज्ञासा ने निमंत्रण के लिए सहमत होने के लिए दोनों को निकाल दिया। आखिरकार ब्रह्मांड के सभी लोगों के बीच उनके जैसे लोगों के पास बहुत खाली समय होता है और वे कुछ अजीब चीजें देखना पसंद करते हैं। यदि आप सीख सकते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा कुछ अद्भुत पोज। नतीजतन इस समय चैत समूह में दोनों के आगमन के कारण सभी लोग जो दुबके हुए थे, उन्हें एक के बाद एक को उड़ा दिया गया था। महाशक्ति डीलन निंग तियान स्तर 2 लड़की। मुझे एक लड़की की खुशबू सूंघती है। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 1। यह आईडी परिचित लगती है। अंडरवर्ल्ड जू के लॉर्ड स्तर 3 एट सभी सदस्य। अगर अंडरवर्ल्ड प्रेतवादित है तो हमें क्या करना चाहिए? किसी की पत्नी काओ काओ स्तर 1 से प्यार करना। जू यिन, क्या आपको लगता है कि आप हास्यपूर्ण हैं? MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियो स्तर 1 यानबिंग। ओह, क्या ये किसी का इतना छोटा नहीं है? खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड सोल गाउन स्तर 3 ली लिंगेक्सी। मुझे उसकी कुछ छाप है। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बार जून के जूनियर्स में से एक को सिर दिया था। बी तारांकन CH जेंग जेंग शाओजान स्तर 0 नौसिखिया। रुको, इस स्तर के साथ क्या गलत है? MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियो स्तर 1। आप अभी भी 0 के स्तर पर क्यों हैं? महाशक्ति डीलन निंग तियान स्तर 2। यह सही है। ये हमारे समूह के सदस्यों के लिए थोड़ा शर्मनाक है। वैसे लड़की, बाहर आओ और कुछ कहो। मुझे पहले अपना परिचय दें। मैं तियान हूँ और मैं सिंगल हूँ। भाड़े के नंबर 1 आयरन बोन सोल्जर स्तर 5 युबुकुन। हिस, आप पिछली बार से हैं। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड सोल गाउन लेवल 3। बॉस, बेशक बॉस जून तियादी है, जो समूह में 2 दिग्गजों में से एक है। महाशक्ति डीलन निंग तियान स्तर 2। मुझे ये लड़की भी याद है। ऐसा लगता है कि वह थी जिसने लोगों को जून वाई को ब्लॉक करने के लिए कहा और फिर गंजे आदमी की मृत्यु हो गई, है ना? विज्ञापन MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियो स्तर 1 न्यूबीज। समूह की घोषणाओं को पढ़ने के लिए याद रखें, वहाँ सब कुछ है। जैसा कि लिन जियो ने कहा, 2 लोग जो अभी समूह में शामिल हुए थे, ने भी आंख को पकड़ने वाले समूह की घोषणा पर क्लिक किया। इसे पढ़ने के बाद मुझे तुरंत पता चला कि यह जगह क्या थी। एक संचार समूह जो सभी आकाश और दुनिया को जोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 2 रहस्यमय प्राणी हैं जो अपनी कल्पना से परे हैं। समूह नेता और सम्राट जुंटियन। लिंगमू पवित्र भूमि में समूह की घोषणा को पढ़ने के बाद ली लिंगेक्सी को पता नहीं था कि उसके मुंह में पपीता का दूध कब जमीन पर गिर गया था और वह पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरी पार्टी कितनी शक्तिशाली थी और न ही उसे इस बात की परवाह थी कि क्या समूह के लोग अच्छी तरह से बात करते हैं और सभी प्रतिभाशाली थे। लेकिन क्या यह माता पिता के साथ महान बैठक है? हाँ, ली लिंगेक्सी का ध्यान अब सम्राट जून तियान के चित्र पर था। हालांकि उसका अधिकांश चेहरा कवर किया गया था, लेकिन कोई भी अपनी विशेषताओं से थोड़ा सा बता सकता था कि वह एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आदमी था। समूह के सदस्यों के शब्दों से हम ये भी सीख सकते हैं कि यह मिस्टर जून मानव जाति में एक बुजुर्ग है जिसके बारे में वह सोच रही है। वह ये भी जानती थी कि जून वाई की एक छोटी बहन थी जिसका नाम जून क्यूई था। क्या ये दूसरे व्यक्ति के घर पर स्थिति का पता लगाने का एक शानदार अवसर नहीं है? लेकिन ली लिंगेक्सी के लिए उस उत्साह के अलावा जो छिपाना मुश्किल था, तर्कसंगतता का एक निशान भी था। यही है, जून वाई की पृष्ठभूमि बहुत डरावनी लगती है। क्या वह मेरे नीचे देखेगी और मेरे करीब जाने से इनकार करेगी? यह सोचकर ली लिंगेक्सी हतोत्साहित हो गई, लेकिन केवल 1 सेकंड के लिए। नहीं, यहाँ तक कि लिक्सपीटर ली एक्सन भी बने रह सकता है, इसलिए मैं क्यों नहीं कर सकता? इसके अलावा मेरी प्रगति उसकी तुलना में बहुत तेज है। अगर मैं सिस्टर जून या के बुजुर्गों को सहमत होने के लिए प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं अपने माता पिता और मैचमेकर की अनुमति के साथ शादी कर सकता हूँ। हे उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद ली लिंगेक्सी की लार पहले से ही बह रही थी। उसके मुंह के कोने को पोंछने के बाद ली लिंगेक्सी ने बड़ों के खिलाफ अपना आक्रामक शुरू किया। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी लड़कियां बड़ों के साथ सबसे लोकप्रिय हैं, और वह ली लिंगेक्सी सबसे अच्छा टिल्डर है। दूसरी तरफ यान बिंग ने समूह की घोषणा भी पढ़ी और अधिक सतर्क हो गए। अपने कार्यालय में बैठकर वह गुनगुनाता रहा, विज्ञापन चरम दुष्ट गिरोह से युबुकुन यहाँ है। क्या यह उसकी एक और साजिश है? क्यों लोग हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एक उभरते हुए सितारे नहीं, उन 2 प्रश्न मार्क स्तरीय मालिकों ने उन्हें जो चाहे वह करने नहीं दिया, और ऐसा लगता है कि सम्राट जून तियान समय यात्रियों के गठबंधन से संबंधित हो सकता है। क्या वे नश्वर दुश्मन नहीं है? क्या एक और छिपी हुई कहानी है? तू षड्यंत्र निश्चित रूप से एक साजिश है। यान बिंग ने अपने अद्भुत मस्तिष्क के साथ कड़ी मेहनत की, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह किसी भी सही उत्तर के साथ नहीं आया था। उसी समय उन्होंने ये भी देखा कि समूह के सदस्य जून परिवार के बारे में क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि समय यात्री गठबंधन जून परिवार के बहुत करीब थे।
समाचार के इस टुकड़े ने यान बिंग के सीपीयू को लगभग जला दिया। उसे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। षड्यंत्र, एक कुल षड्यंत्र। नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरा थिंक टैंक मेरे लिए इसका विश्लेषण करे। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही यान बिंग ने यान बिंग स्पेशल थिंक टैंक टीम को बुलाया जो उन्होंने पदभार संभालने के बाद बनाई थी। अंदर के सदस्य उसके सभी विश्वासपात्र हैं जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सकता है और उसके साथ एक ही दिमाग में है। इसलिए थिंक टैंक के विश्लेषण के बाद यान बिंग ने भी समझा, ओह तो ये कैसा है। ऐसा लगता है कि सम्राट जून तियान के पीछे जून परिवार को केवल एक संचार भागीदार माना जा सकता है, लेकिन एक सहयोगी नहीं। उनके वंशज सिर्फ अन्य लोगों के व्यवसायों में कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहे हैं और कुछ समय के बाद उन्हें निश्चित रूप से वापस जाना होगा और पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में लेना होगा। अब मैं समझता हूँ, आप मेरी थिंक टैंक टीम हैं। उद्धरण चिन्ह। यान बिंग, जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें सब कुछ पता था, ने अपने थिंक टैंक टीम को वापस लेने के लिए कहा और उन्हें बहुआ फुटपाथ का वीआईपी कार्ड दिया ताकि वे वहां अपना पैसा खर्च कर सकें। मेरा कहना है कि जब लोगों के इलाज की बात आती है तो यान बिंग त्रुटिहीन है। योग्यता को पुरस्कृत किया जाएगा और कोई खाली वादे नहीं किए जाएंगे। उनके होश में आने के बाद ली लिंगेक्सी और यान बिंग को पूरी तरह से समूह चैट परिवार में एकीकृत किया गया था। ली लिंगेक्सी के लिए ये दूसरे पक्ष के माता पिता पर एक अच्छी छाप बनाने के लिए एक जगह है। यान बिंग के लिए यह उसके लिए एक अच्छी जगह है कि वह खुफिया जानकारी इकट्ठा करे और अपने पदोन्नति की नींव रखे। चैट ग्रुप क्या एक शानदार जगह है। विज्ञापन। अध्याय 123 जोंगियन एनकाउंटर। जून हुआंग स्वाभाविक रूप से इस तथ्य को छिपा नहीं सका कि नए लोग समूह में शामिल हो रहे थे, लेकिन वह इस तथ्य में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे कि ये दोनों लोग समूह में शामिल हो रहे थे। कोई रास्ता नहीं है। ये दो लोग परिचित हैं और उन्हें वह सब कुछ पता है जो उन्हें जानना आवश्यक है। इस समय जून हुआंग ने पहले ही हजारों की संख्या में एक दुनिया की यात्रा की थी जो कि एबिस का अगला लक्ष्य भी था। लेकिन अब हर कदम को अत्यधिक सावधानी के साथ उठाया जाना चाहिए, न केवल इसलिए कि अधिकांश मध्य हजार दुनिया उनके ऊपर महान हजार दुनिया द्वारा देखी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले सिस्टम से बेहद गंभीर अलार्म ने जून हुआंग के दिल में अलार्म बजाया। ये कभी भी सतर्क रहने के लिए दर्द नहीं करता है। ये सोचकर जून हुआंग एक रेगिस्तान में आया जो उसकी मंजिल थी। जैसे ही वह यहाँ पहुंचे, जून हुआंग को एहसास हुआ कि कुछ गलत था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कुछ गायब था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने पाया कि जो अंडरवर्ल्ड में छिपने वाला था वह अब हर समय अपनी आभा से पूरी दुनिया को भर रहा था। हालांकि इसका कोई प्रभाव नहीं है, यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यदि कोई बाहर से आता है तो उन्हें देखा जाएगा। संयोग से जून हुआंग की अप्रत्याशित विशेषता सबसे अच्छा कवर थी और उन औरास ने उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। जब जून हुआंग ने अपने सामने रेगिस्तान को महसूस करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की तो उसे कुछ गलत भी मिला। टोंजी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये दुनिया मम्मी की वापसी है? मुझे उस बिच्छू राजा की सांस क्यों नहीं मिल सकती है और फैसले का भाला भी गायब हो गया है? क्या ये हो सकता है कि इस दुनिया में कुछ अप्रत्याशित हो? जून हुआंग बहुत उलझन में थे क्योंकि ये दुनिया एक फिल्म या टीवी शो भी थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। इसलिए तार्किक रूप से बोलना, समय रेखा सही होनी चाहिए। इस समय टोंजी ने भी जवाब दिया, डिंग, तारांकन, तारांकन, हाँ, क्यों? हम नहीं, मेजबान बॉस, किसी को पहले वहां मिला। हे भगवान, जो दुनिया को गड़बड़ कर सकता था, हम इतनी परवाह करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब जून हुआंग आखिरकार समझ गया। ये पता चला है कि इस दुनिया को एक बार बाहरी लोगों द्वारा तबाह कर दिया गया है और कुछ प्रमुख चीजों को हटा दिया गया है जिससे ये दुनिया मूल भूखंड से विचलित हो गई है। विज्ञापन। ये भी बताता है कि अंडरवर्ल्ड की सांस इस दुनिया को क्यों भरती है। यह शायद उस आदमी के खिलाफ पहरा देना है जिसने पहली बार हमला किया था। क्या 9वीं रैंक में से कोई व्यक्ति बीच से एक महत्वपूर्ण आइटम ले सकता है हजार दुनिया? ये सिर्फ जून हुआंग का अनुमान है। आखिरकार यह एक वर्जित नहीं हो सकता। यदि यह एक वर्जित है तो मध्य हजार दुनिया में 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति को दिखाने का साहस नहीं होगा। जून हुआंग, जिन्होंने मूल रूप से साजिश में शामिल होने की योजना बनाई थी, को अब अपने दम पर कार्य करना था। हालांकि मम्मियों की दुनिया केवल बिच्छू राजा की कहानी के बारे में नहीं है। सुदूर पूर्व में एक स्लीपिंग ड्रैगन किंग भी है। जून हुआंग ने रेगिस्तान छोड़ दिया और पूर्व में जाने के लिए जगह खोल दिया। ये तब था जब उसने उस स्थान को खोल दिया जो कुछ अजीब हो गया। मैंने देखा कि इसके चारों ओर हरी कलियां तेजी से बढ़ रही हैं, पीले पत्ते एक पल में मुरझा रहे हैं और फिर नए जीवन में फिर से फट गए और पूरी प्रक्रिया ने खुद को दोहराया। लग रहा था कि पूरी दुनिया ने त्वरण बटन को दबाया है और जन्म, उम्र बढ़ने, बीमारी और मृत्यु एक पल में हुआ। जब जून हुआंग पूर्व में पहुंचे तो सब कुछ बदल गया था और ऐसा लग रहा था कि उस पल में 10 साल से अधिक समय तक समय बीत गया। लेकिन इस दुनिया के सभी जीव इससे अनजान हैं। केवल जून हुआंग ने कुछ देखा। ऐसा लगता है कि कोई भी चाहता है कि ये दुनिया जल्द से जल्द अगले भूखंड में प्रवेश करे और यहाँ तक कि इस दुनिया की प्रगति को भी गति दे। लेकिन ये भी सच है कि हर बार जब कोई नियोजित साजिश पूरी हो जाती है तो इस दुनिया के विकास में बहुत सुधार होगा। इसलिए ऐसा क्यों न करें? उद्धरण चिन्ह। इस तरह की बात भी जून हुआंग के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि इस तरह उनकी यादों को अच्छे उपयोग के लिए रखा जाएगा। किसी भी अधिक सोचे बिना जून हुआंग प्राचीन मकबरे में आया जहां ड्रैगन सम्राट सो रहा था और साजिश शुरू होने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। उसी समय अंडरवर्ल्ड में भयानक औरस का उत्सर्जन करने वाले दो प्राणी लगातार लड़ रहे थे। दो लोगों के औरस ने इंटरट्विन और टकराते रहे, लेकिन उन्होंने खुद को भी रोक दिया। अंत में जैकलहेड के साथ पुरुष योद्धा पहले रुक गया और उसके सामने प्राचीन ओरिएंटल कपड़ों में आदमी से कहा, फेंगदू, मैं इस दुनिया की भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन सम्राट की कब्र खोलें। जब ये खत्म हो जाता है तो आप और मैं दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये सुनकर फेंगदू नामक व्यक्ति ने उसकी आभा को वापस ले लिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नाराजगी थी। ओह अन्यूबस, मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता कि आप क्या योजना बना रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके द्वारा पहले तैनात बिच्छू राजा को एक अज्ञात आदमी द्वारा मार दिया गया था और यहाँ तक कि फैसले के भाले को भी हटा दिया गया था। इसका मतलब ये भी है कि न केवल आपको पर्याप्त भाग्य मिलता है बल्कि आप एक उच्च स्तरीय हथियार भी खो देते हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ड्रैगन सम्राट की कब्र में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। अन्यूबस, जिसे देखा गया था, ने बहस नहीं की। ये तथ्य था। अब तक वह अभी भी नहीं जानता था कि उस दिन किसने किया था, लेकिन पूर्व में अस्पष्ट आकृति ने भी उसे संदेह किया कि
फेंगडू ने नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन परिणाम ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह बाहरी दुनिया से कोई था। ये देखकर कि अनुबिस चुप रहे, फेंगडू ने व्यंग्यात्मक स्वर में बोलना जारी रखा। क्या आपने अपने पिगटेल को पकड़ने के बाद बात करना बंद कर दिया? न केवल आपकी योजना विफल रही, बल्कि आपने अपने हथियार भी खो दिए। आपने अपनी पत्नी और अपने सैनिकों दोनों को खो दिया। केवल आप अनुबिस ऐसा काम कर सकते थे। मैं अलग हूँ, मैं इसे नहीं सीख सकता। अरे, क्या आप अपनी चीजों को दूर देना पसंद करते हैं? अगली बार आपके पास इतनी अच्छी बात है, मुझे याद रखना, याद रखें। उद्धरण चिन्ह। फेंगडू के व्यंग्य के साथ सामना करते हुए अनुबिस उनके दिल में नाराज थे, लेकिन सतह पर वह एक चट्टान के रूप में शांत रहे। बस ये कहो, यह वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा समय अब तेज हो गया है। ड्रैगन सम्राट का मकबरा खुलने वाला है, और इस भूखंड के अंत के साथ वह अपने कुछ भाग्य के लिए भी बना सकता है। आप जो भी कहते हैं, ड्रैगन सम्राट का मकबरा खोला जाने वाला है। कैसे आपके बारे में 60% भाग्य को विभाजित करते हैं और मैं भाग्य को 40% विभाजित करता हूँ? फेंगडू ने स्वाभाविक रूप से अनुबिस के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए चुना। आखिरकार इस समय को उनकी सहमति के बिना तेज किया गया। अगर वह इस तरह से जारी रहा तो क्या होगा अगर दुनिया की चेतना जाग गई? मैं 7 साल का हूँ, तुम 3 हो। फेंगडू ने ऐसा कहा। वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। पूर्वी क्षेत्र में यदि कोई इस बार भूखंड को पूरा करना चाहता था तो वे केवल फेंगडू पर भरोसा कर सकते थे। इसलिए जब अनुबिस हार मानने वाला था तो उसने सहमत होने के लिए चुना और अपने स्वयं के क्षेत्र में लौट आया। फेंगडू, जिन्हें फायदा मिला, पूर्व में भी लौट आए। उन्हें ड्रैगन सम्राट के मकबरे को खोलने के लिए भी इंतजार करना पड़ा और फिर अंतिम भाग्य को काटें। इस समय जैसे जैसे समय तेज होता है, प्लॉट लाइन धीरे धीरे खुलती है। इस दुनिया के नायक ओ कॉनर परिवार फिर से एक यात्रा पर सेट हो गए, और इस बार उनका गंतव्य सुदूर पूर्व है। जो सबसे तेजी से काम करता था वह ओ कॉनर्स का बेटा एलेक्स था। अपने माता पिता के आने से पहले ड्रैगन सम्राट के ताबूत और फ्रेम को उनके और उनके सहयोगियों ने खोदा था। निर्जन संग्रहालय में 4 कांस्य घोड़े सम्राट की गाड़ी खींच रहे हैं। इस पर ड्रैगन सम्राट का ताबूत है, जिसने हजारों साल पहले एक एकीकृत राजवंश की स्थापना की थी। इसके अलावा केवल एक कांस्य गार्ड था जो गाड़ी चला रहा था। विज्ञापन अध्याय 124। ड्रैगन सम्राट। 2000 से अधिक साल पहले ड्रैगन सम्राट को एक चुड़ैल द्वारा शाप दिया गया था, और उसे और उसके सैनिकों को टेराकोटा योद्धाओं में बदल दिया गया था और एक भूमिगत महल में सील कर दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चुड़ैल और उसकी बेटी ने कई शताब्दियों तक ड्रैगन सम्राट की कब्र की रक्षा की। इसका उद्देश्य इस तरह के एक भयानक आंकड़े को पुनर्जीवित होने से रोकना था, और यहाँ तक कि अमरता के तथाकथित फव्वारे के कारण उन दोनों ने शाश्वत जीवन प्राप्त किया। और आज अनगिनत संयोगों के कारण ड्रैगन सम्राट के ताबूत ने फिर से दिन की रोशनी देखी। निर्जन संग्रहालय में इस दुनिया के नायक ओ कॉनर परिवार ने अभी तक समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं किया है। शायद उनकी नजर में ये सिर्फ एक दुर्लभ यात्रा है। इस समय ओ कॉनर का बेटा एलेक्स प्रोफेसर विल्सन की तलाश कर रहा था, जो उनके साथ भूमिगत महल की खुदाई में उनके साथी थे। जाने के ठीक बाद प्रोफेसर विल्सन अपने माता पिता के सामने अकेले दिखाई दिए। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद विल्सन ने ओ कॉनर से दिव्य आंख को सफलतापूर्वक लिया, जो कि अमरता के फव्वारे वाले खजाने थे। आखिरकार यही कारण था कि ओ कॉनर पूर्व में आए, भगवान की आंख को वापस करने के लिए, जो उनकी नजर में एक ओरिएंटल कलाकृतियों थी। लेकिन वे जो नहीं जानते हैं वह ये है कि ड्रैगन सम्राट को जगाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोप है। 2000 साल पहले ड्रैगन सम्राट, जिन्होंने अल्केमिस्ट की मदद से 5 तत्वों में महारत हासिल की थी, दुनिया में अजेय हो गए थे। लेकिन उनका जीवनकाल जीवन और मृत्यु का मामला था। अमरता का फव्वारा पारगमन के लिए उनका समर्थन है। इस समय ओ कॉनर्स ने अभी भी विल्सन को एक दोस्त माना था, जब तक कि सैन्य वर्दी में 2 आदमी अंदर नहीं चले गए। इससे पहले कि ओ कॉनर कुछ भी कह सके, विल्सन ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस पर इशारा किया। मैं आपको जनरल यांग से मिलवाता हूँ, जिस व्यक्ति ने एलेक्स को ड्रैगन सम्राट की मकबरे को खोदने के लिए वित्त पोषित किया था। जैसा कि उन्होंने कहा, विल्सन ने दिव्य आंख को सौंप दिया कि वह पहले से ही जनरल यांग को प्राप्त कर चुका था, और उसके चेहरे पर एक निशान के साथ सुंदर सहायक जो उसके बगल में दिखाई दिया था। शून्य में इसे देखकर जून हुआंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा भ्रमित महसूस कर सकता था। आप अधिक लोगों को क्यों नहीं लाते? हालांकि वे दोनों बहुत सक्षम हैं, क्या वे अपने दुश्मन के बारे में थोड़ा आश्वस्त नहीं हैं? एक उत्तर के साथ आने में असमर्थ जून हुआंग केवल इसे एक विश्व साजिश के लिए विशेषता दे सकता था, क्योंकि वह तथाकथित खलनायक को बहुत अजेय होने से रोकना चाहता था। आखिरकार यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट, जो पहले से ही दुनिया में अजेय था, में एक ही कमजोरी थी। एक छोटे से खंजर द्वारा दिल में छुरा घोंपा जा रहा था। ये पूरी तरह से निशान से दूर है, लेकिन ये देखते हुए कि यह मम्मी दुनिया अपमानजनक चीजों से भरी है, ये बहुत अजीब नहीं है। यहाँ तक कि बिच्छू राजा, जो बहुत पहले दिखाई नहीं देते थे, उन्हें भूखंड में नश्वर द्वारा मारा जा सकता था। विज्ञापन निर्णय के भाले को नश्वर द्वारा हेरफेर किया जा सकता है। ये बहुत अधिक साजिश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मध्य हजार दुनिया में, इस दुनिया में खेती के लिए उपलब्ध ऊर्जा दयनीय रूप से छोटी है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अंधेरे में छिपने वाले शक्तिशाली प्राणियों द्वारा अवशोषित किया गया है। मुझे नहीं पता कि दुनिया की चेतना क्या कर रही है। ये वास्तव में दुनिया को इतना विकृत होने की अनुमति देता है। उद्धरण चिन्ह। जून हुआंग, जिन्होंने इस दुनिया को फिर से महसूस किया, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा कह सकते थे। वास्तव में उनके दिमाग में पहले से ही कुछ अनुमान थे। आखिरकार यदि दुनिया चेतना कार्रवाई नहीं करती है, तो यह उन कुछ कारणों से ज्यादा कुछ नहीं है। या तो उन्हें निगल लिया गया, नियंत्रित किया गया, या नष्ट कर दिया गया। जबकि जून हुआंग थोड़ी देर के लिए सोच रहा था, नीचे दी गई स्थिति पहले ही अराजक होने लगी थी। ड्रैगन सम्राट का ताबूत खोला गया था, और ओ कॉनर परिवार ने खलनायक के साथ लड़ाई लड़ी। जनरल यांग और उनके एडजुटेंट, यहाँ तक कि अमरता का फव्वारा भी, जो ड्रैगन सम्राट को जगा सकता था, रथ को चलाने वाले कांस्य सैनिक पर सही था। हाथापाई में ग्रेवकीपर, जो ड्रैगन सम्राट की कब्र की रखवाली कर रहा था, चुड़ैल की बेटी लिन भी बाहर निकली। उसने अपनी कमर पर छिपे हुए खंजर को बाहर निकाला और उसे ताबूत में लाश के दिल में चाकू मार दिया, जो अनगिनत वर्षों से सड़ रहा था। वह खंजर एकमात्र हथियार था जिसका मानना था कि वे ड्रैगन सम्राट को मार सकते थे। दुर्भाग्य से ताबूत में व्यक्ति ड्रैगन सम्राट नहीं था। हमें धोखा दिया गया है। यह एक यूं है जैसा कि लिन की अविश्वसनीय आवाज निकली। हर कोई स्तब्ध था। ताबूत में पड़ा व्यक्ति ड्रैगन सम्राट नहीं है, तो असली ड्रैगन सम्राट कहाँ है?
टकराना। इस समय कांस्य सैनिक के शरीर से एक जोर से शोर आया और पूरे कांस्य शरीर को तुरंत अनगिनत टुकड़ों में उड़ा दिया गया। उनका असली चेहरा सामने आया, एक जीवित टेराकोटा मूर्ति, असली ड्रैगन सम्राट। इस दृश्य को देखकर जनरल यांग ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन दूसरों को लगा कि कुछ गलत है। निश्चित रूप से भले ही ड्रैगन सम्राट अभी भी इस समय एक टेराकोटा योद्धा के रूप में था, उसने 5 तत्वों की शक्ति में महारत हासिल की थी और यहाँ छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति में आग में हेरफेर कर सकता था। वह अपने नए भाई जनरल यांग के साथ भाग गया और प्रोफेसर विल्सन को मार डाला। हालांकि विल्सन भी उनकी तरफ थे। उन्होंने एक गलती की, उसे विदेशी भाषा के बजाय लंबे मंदारिन से बात करनी चाहिए थी। एक शहर का पीछा करने के बाद, जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगन सम्राट सफलतापूर्वक छोड़ दिया। विज्ञापन। नायक ने वैध रूप से बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और सब कुछ सही था। जनरल यांग के मार्गदर्शन में बच गए ड्रैगन सम्राट जनरल यांग की सेना के आधार पर आए। यहाँ उस समय के आधुनिक सैनिक थे। तलवारें अब मुख्यधारा नहीं थीं और तोपखाने युद्ध का नया तरीका था। इस समय ड्रैगन सम्राट बस जाग गया था और सम्मेलन कक्ष में बेहद अपरिचित विश्व मानचित्र को देख रहा था। सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा था। बस इस समय जनरल यांग, जिन्होंने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित किया था, ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर चले गए। महामहिम का स्वागत 20वीं शताब्दी में है। इस समय जनरल यांग सीधे खड़े थे, अपनी आंखों में ड्रैगन सम्राट के लिए महत्वाकांक्षा और खौफ के साथ। ड्रैगन सम्राट दुनिया के नक्शे से अपने होश में वापस आ गया और धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उन्होंने बहुत कर्कश आवाज में जवाब दिया, जो अभी तक अपने मानव शरीर को वापस नहीं लिया था। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? हमें अपनी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए, हमें नेतृत्व करने के लिए महामहिम की आवश्यकता है। आप क्या चाहते हैं? लड़ाई में एक सामान्य बने और अपने गुरु की सेवा करें। जब जनरल यांग ने यह कहना समाप्त कर दिया तो ड्रैगन सम्राट अचानक क्रोधित हो गया। आखिरी सामान्य ने मुझे धोखा दिया। ड्रैगन सम्राट के क्रोध का सामना करते हुए जनरल यांग शांत रहे और फिर भी एक तेज टकटकी के साथ सीधे खड़े रहे। फिर उसने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मैं ये गलती नहीं करूंगा, सर। जिस तरह ड्रैगन सम्राट धीरे धीरे जनरल यांग से संपर्क किया और कुछ और कहने वाला था, एक अजीब आवाज अचानक उनके कानों में लग रही थी। वह सही है, वह वास्तव में आपको धोखा नहीं देगा। आप कुछ मम्मी की तुलना में बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें अपने प्रेमी ने छोड़ दिया था। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि के स्रोत के बाद सम्राट लॉन्ग और जनरल यांग ने पाया कि उन्हें नोटिस किए बिना असाधारण स्वभाव वाला एक व्यक्ति इस सम्मेलन कक्ष में एक चंचल मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। इस विचित्र दृश्य के साथ जनरल यांग सम्राट की रक्षा करने वाले थे जब उन्होंने पाया कि वह आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ तक कि उसके नेत्रगोलक भी नहीं चल सकते थे। केवल थोड़ा बढ़ते और गिरने वाली छाती से पता चला कि वह अभी भी जीवित था। दूसरी तरफ ड्रैगन सम्राट के लिए वह बहुत शांत था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत मजबूत था। कम से कम अपने मानव शरीर को वापस पाने के बाद भी वह अभी भी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। विज्ञापन। अध्याय 125 स्मार्ट लोग। इस समय ड्रैगन सम्राट ने यह भी पाया कि जनरल यांग के साथ कुछ गलत था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जो व्यक्ति आया वह बेहद शक्तिशाली था और वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। वह इस बारे में बहुत उत्सुक था कि उसके सामने वाला आदमी इतना निश्चित क्यों था कि यह सामान्य यांग उसे धोखा नहीं देगा। आपको ये जानना होगा कि 2000 साल पहले उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त जनरल गुओ मिंग, जिन्हें महत्वपूर्ण कार्यों के साथ सौंपा गया था, ने उन्हें सिर्फ उस चुड़ैल के लिए धोखा दिया। इस बारे में सोचते हुए ड्रैगन सम्राट का क्रोध फिर से फट गया और धधकती हुई आग की लपटों ने तुरंत अपने स्वयं के कई टेराकोटा योद्धाओं को नष्ट कर दिया, उनके नीचे के शरीर को प्रकट किया जो मानव त्वचा के बिना लग रहे थे। इस समय जून हुआंग ने धीरे से कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शांत हो जाओ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ड्रैगन सम्राट को खुद को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। 5 तत्वों की शक्ति तेजी से दबा दी गई और टेराकोटा मूर्ति का पूरा शरीर बरामद हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ पता चला था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पूरी प्रक्रिया का विरोध नहीं कर सकता था। बस एक वाक्य में ऐसी दिव्य शक्ति थी कि ड्रैगन सम्राट ने अब और अधिक काम नहीं किया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। इस बार ड्रैगन सम्राट ने हवा में नहीं डाला, लेकिन अस्थायी रूप से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं और आपने सिर्फ ऐसा क्यों कहा? इस बार जून हुआंग ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी चली गईं और अनगिनत जानकारी ड्रैगन सम्राट के शरीर में एक पल में डाली। आपको इसे धीरे धीरे अपने आप से पता लगाना चाहिए, अन्यथा यदि अधिक संवाद है तो ये शब्द की गिनती को पैठ करने का संदेह होगा। ये सोचकर जून हुआंग चुपचाप ड्रैगन सम्राट के लिए सब कुछ जानने के लिए इंतजार कर रहा था। वह अपने बारे में सब कुछ जानता था और जानता था कि उसका भविष्य निश्चित रूप से विफलता में समाप्त हो जाएगा। जून हुआंग को भी इस दुनिया के बारे में कुछ संदेह था और उन्होंने उन्हें ड्रैगन सम्राट के शरीर में जानकारी के रूप में भेजा। अंत में एक अज्ञात समय के बाद ड्रैगन सम्राट, जिनके पास एक टेराकोटा योद्धा का शरीर था, पहली बार शक्तिहीन महसूस किया। काले विद्यार्थियों की एक जोड़ी कांपती रहती है, जैसे कि किसी चीज से जूझ रही हो, लेकिन वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जब से उसने अपनी सेना उठाई, वह राजकुमारों के पार बह गया, अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल की और दुनिया पर विजय प्राप्त की। हालांकि वह उस लानत चुड़ैल के जाल में गिर गया। 2000 से अधिक वर्षों के लिए वह और उनके हजारों सैनिकों को टेराकोटा मूर्तियों में संलग्न किया गया था और पिच डार्क अंडरग्राउंड पैलेस में दफन किया गया था। क्या पुनरुत्थान के दिन तक इंतजार करना, सेना को पुनर्गठित करना, दुनिया को एकजुट करना और एकमात्र आदेश स्थापित करना नहीं है? अगर उसकी सेना महान दीवार को पार कर जाती तो वे भी अमर होते, लेकिन भविष्य का परिणाम विफलता है। इस मामले में मैं पिछले 2000 वर्षों से क्या कर रहा हूँ? अंत में ड्रैगन सम्राट ने अपने स्वयं के टेराकोटा हाथों को देखा, उन हाथों को बिना मांस और रक्त के। हिचकिचाहट में ड्रैगन सम्राट के असहाय रूप को देखते हुए जून हुआंग मुस्कुराया। विज्ञापन। यह क्या है? बस इसे किसी के शतरंज के टुकड़े के रूप में माने। हालांकि शतरंज के टुकड़े को लगता है कि यह शतरंज के खेल में है। इन शब्दों ने ड्रैगन सम्राट को याद दिलाया कि हाँ, वह वास्तव में उन बेहद भयानक प्राणियों का एक मोहरा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे भ्रामक भूत और देवता वास्तव में मौजूद हैं। हालांकि वे उस उच्च और शक्तिशाली नहीं लगते हैं और अधिक शक्तिशाली लोगों द्वारा मारा जा सकता है। ये वास्तव में हास्यास्पद है। एक पल के लिए सोचने के बाद ड्रैगन सम्राट ने अब अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जून हुआंग को बेहद जटिल आंखों से देखा और अंत में मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा,
मुझे क्या देना है? ड्रैगन सम्राट समझ गया कि अगर व्यक्ति ने उसे सब कुछ बताया तो उसे कुछ जरूरतें होनी चाहिए। दुनिया में कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं है, लेकिन इस तरह का अस्तित्व केवल अपने बारे में या अपनी सेना या वह सब कुछ है जो उसके पास है। ये देखकर कि ड्रैगन सम्राट ने खुद से यह नहीं पूछा कि उसे क्यों बताना चाहिए, लेकिन सीधे पूछा कि उसे इसके लिए क्या भुगतान करना है। मुझे ये कहना होगा कि स्मार्ट लोगों से बात करना चिंता मुक्त है। आप क्या चाहते हैं? बेशक मैं इस दुनिया को चाहता हूँ, लेकिन आप ध्वनि करते हैं जैसे आप इसे मुझे दे सकते हैं। मुझे अभी भी इसे स्वयं प्राप्त करना है। फिर जून हुआंग ने अपना सिर हिला दिया। आप अब कुछ भी देने के लिए योग्य नहीं है। मैं आपको इस दुनिया को संभालने में मदद करूंगा और इस दुनिया को ड्रैगन के झंडे से भरा बनाऊंगा और सभी राष्ट्र अपने सिर झुकेंगे। जब आप एक दिन सफल होते हैं तो आप मेरे लिए कुछ करने के लिए योग्य होंगे। बोलने के बाद ड्रैगन सम्राट को फिर से पूछने का मौका दिए बिना उन्होंने कई बेहद शक्तिशाली आंकड़े देखे जो जून हुआंग के पीछे से बाहर चलते हैं। सभी की आंखें असीम क्रूरता और पागलपन से भरी हुई थीं। आभा जो कभी कभी उस पर बहती थी समय ने ड्रैगन सम्राट को भी चौंका दिया और जून हुआंग के उनके संदेह ने थोड़ा गहरा हो गया, यहाँ तक कि उनके अधीनस्थों में ऐसी गति है। ये वास्तव में बहुत डरावना है। ये देखकर कि उसके छोटे भाई आ गए थे, जून हुआंग ने छोड़ने के लिए तैयार किया। आखिरकार वह इस मध्य हजार दुनिया के साथ युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं था। एक शब्द में मैं चिंतित हूं कि अगर मैं इसे हेड ऑन का सामना करूं तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। डार्क स्पेस क्रैक धीरे धीरे खोला गया। जाने से पहले जून हुआंग ने ड्रैगन सम्राट को एक अनुस्मारक दिया। अनुकूल अनुस्मारक। यदि आप एक समूह में लड़ सकते हैं तो अकेले लड़ने के लिए पर्याप्त बेवकूफ मत बनो। जो लोग आज्ञा मानने से इनकार करते हैं उन्हें जल्द से जल्द मार दिया जाना चाहिए। बंधकों को लेने जैसे कोई उबाऊ खेल न खेलें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बोल रहा था जून हुआंग गायब हो गया, जो कि दुनिया भर से आए थे, जो केवल कई शक्तिशाली पुरुषों को पीछे छोड़ दिया था। विज्ञापन। उस समय जनरल यांग का नियंत्रण हटा दिया गया था, लेकिन उसका दिल भी उथल पुथल में था। मैंने सोचा था कि 2000 साल पहले ड्रैगन सम्राट का पुनरुत्थान पहले से ही सबसे विचित्र बात थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक अस्तित्व देखूंगा जो पौराणिक अमर को पार करता है। ये दुनिया वास्तव में बेतुका है। अपने इंद्रियों पर वापस आने के बाद ड्रैगन सम्राट ने उस दृश्य के बारे में सोचा जो वह बाद में सामना करेगा और उसके सामने लोगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेगा। इस समय उन लोगों ने भी ड्रैगन सम्राट के टकटकी पर ध्यान दिया और देखा कि उनमें से तीनों ने अपनी ड्रैगन शक्ति का एक सा दिखाया। ये ड्रैगन सम्राट के साथ तुरंत गूंज सकता है और वह अपने खून में उबलते हुए भावना को महसूस कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सामने के तीन लोगों को मेरी तरह ही ड्रैगन ब्लड हो? तो इसलिए ड्रैगन सम्राट, जो इस समय पहले से ही थोड़ा उत्साहित था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछता था, आपका नाम क्या है? ये सुनकर उनमें से तीनों ने एक दूसरे को देखा और ड्रैगन सम्राट में ड्रैगन के रक्त को महसूस करने के लिए लग रहा था, लेकिन उन्होंने अहंकार से काम नहीं किया, क्योंकि यह ड्रैगन सम्राट भविष्य में सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन का चौथा ड्रैगन किंग बन सकता है। और तीन लोगों की धारणा से वे ये भी समझ सकते थे कि उनके सामने ड्रैगन सम्राट उनके मुकाबले एक शुद्ध रक्तदान था। जैसा कि अपेक्षित था, उन तीनों ने सद्भावना के संकेत के साथ बात की। चरम बुराई गिरोह, ड्रैगन गॉड, ड्रैगन हॉट, ड्रैगन निरपेक्ष के सफेद टाइगर हॉल। मुझे हमारे यंग हॉल मास्टर द्वारा आने और इस दुनिया को संभालने में मदद करने का आदेश दिया गया है। महामहिम, कृपया युवा मास्टर को निराश न करें। उद्धरण चिन्ह। अब जब हम नाम जानते हैं तो अगला कदम उनके करीब जाना है। ड्रैगन सम्राट समझ गया कि ड्रैगन ईश्वर का क्या मतलब है, क्योंकि यह सहयोग का आधार था, भले ही उसे अंत में सब कुछ छोड़ना पड़े। उसकी वजह से वह मूल्य बनाएगा जिसके वह हकदार है। इस समय जनरल यांग को ड्रैगन सम्राट द्वारा सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए भी भेजा गया था। भविष्य के बारे में जानने के बाद ड्रैगन सम्राट को जनरल यांग का उपयोग करने से राहत मिली। आखिरकार वह और उसके सुंदर सहायक दोनों ही उसके लिए मर गए। वे सभी वफादार मंत्री हैं। ये वास्तव में हास्यास्पद है कि एक मंत्री जो 2000 से अधिक वर्षों से उससे अलग हो गया है, वह उसके विश्वासपात्र की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय है, जो हमेशा उसका पीछा कर चुका है। बस एक महिला के लिए उसने खुद को धोखा दिया। इस बारे में सोचते हुए जानलेवा इरादे का एक संकेत धीरे धीरे ड्रैगन सम्राट की आंखों में दिखाई दिया, और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन महान दीवार की दिशा में देख सकता था। वहां पिछले 2000 वर्षों की भयावह लड़ाई शुरू हो जाएगी, और यह भी किसी की सेना को जागृत करने और दुनिया को व्यापक बनाने की शुरुआत होगी। दुनिया अंततः ड्रैगन ध्वज को उड़ाएगी। विज्ञापन। अध्याय 126 प्रश्न। दूरदर्शिता के लाभ के साथ ड्रैगन सम्राट ने अपने पैरों को नहीं खींचा और ड्रैगन भगवान और अन्य लोगों से उसे उस जगह पर ले जाने के लिए कहा जो अग्रिम में अमरता के फव्वारे की ओर जाता है। जनरल यांग के रूप में उन्होंने सभी सैनिकों को महान दीवार पर बुलाना शुरू किया, शिविर स्थापित किया और ड्रैगन सम्राट के कॉल की प्रतीक्षा की। ड्रैगन सम्राट की मकबरे का कथानक शुरू होता है और एबोबिस और फेंगतू साजिश के लिए हमेशा की तरह समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। हमें बस इतना करना है कि ड्रैगन सम्राट को अंतिम क्षण में गलती करनी है और फिर किसी ने खंजर को उसके दिल में छुरा दिया। यहाँ तक कि अगर यह प्लॉट पूरी तरह से समाप्त होता है तो अगला कदम उस भाग्य को विभाजित करना है जो ड्रैगन में जमा हुआ है 2000 से अधिक वर्षों के लिए। सम्राट फेंगतू ने हमेशा महसूस किया है कि उनका क्षेत्र एक चट्टान के रूप में स्थिर है, इसलिए उन्होंने भूखंड पर कड़ी नजर नहीं रखी। वैसे भी मैंने बाहरी दुनिया से कोई उपस्थिति नहीं देखी। अनुबिस को नुकसान हुआ था, इसलिए वह अपनी आंखें पूर्व की ओर मोड़ना चाहता था और हर समय उस पर नजर रखना चाहता था। लेकिन जैसे ही यह कास्ट किया गया, इसे फेंगतू द्वारा गोली मार दी गई। इसका कारण, यदि आप फिर से मेरे क्षेत्र को देखते हैं तो मैं आपको अंधा कर दूंगा। एयुबिस के लिए धैर्य से इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और वह ये भी कहना चाहता था कि यह एक सियार था, कुत्ता नहीं। लेकिन तब मैंने सोचा, फेंगतू का वह व्यंग्यात्मक आदमी शायद नहीं सुनता और मेरा अपमान भी जारी रख सकता है, इसलिए मैंने इसे भूलने का फैसला किया। अनुबिस, जिनके पास कुछ खाली समय था, ने उस दिन आत्मा की खोज के परिणामों को याद करना जारी रखा। ये कौन हो सकता है? ईस्टर, बाहरी दुनिया से आगंतुक निर्णय का भाला लेने का क्या कारण है? दुर्भाग्य से अनुबिस कभी नहीं जान पाएंगे कि नीलामी के पीछे का व्यक्ति वह था जिसने उन चीजों को दूर ले लिया था। इसका कारण केवल एक प्यारी लड़की के लिए दुल्हन की कीमत इकट्ठा करना था। इस तरह के काम ने सभी को, युवा और बूढ़े, पुरुषों और महिलाओं को गहराई से स्थानांतरित कर दिया, इसलिए हमें उस व्यक्ति को एक अंगूठा देना होगा। हालांकि वांजी नीलामी में अभी भी इस समय ग्राहकों की एक स्थिर धारा थी, लेकिन तनावपूर्ण पूर्व युद्ध के माहौल को पहले से महसूस किया जा सकता था।
इस समय भाड़े के गिल्ड के मुख्यालय में यान हुआई धीरे धीरे चाय पी रहा था, जैसे कि उसके आसपास के सब कुछ का उससे कोई लेना देना नहीं था। घोस्ट दानव, जो एक निषिद्ध मजबूत व्यक्ति था, इस समय एक बैग वहन करने वाले लड़के की तरह पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। एक और 9वीं रैंक योद्धा ब्लड एंजल बेहद आज्ञाकारी था और यान हुआई के लिए चाय बनाई। आखिरकार जो कोई भी ब्रह्मांड में खुद के लिए एक नाम बना सकता है, उसके पास कुछ अन्य कौशल होंगे। क्या होगा अगर यह किसी दिन उपयोगी हो सकता है? ये सिर्फ अब उपयोग किया जाना है। कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद यान हुआई को यह भी एहसास हुआ कि एक युद्ध यहाँ से बाहर निकलने वाला था। शायद यह एक निश्चित युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। विज्ञापन, मुझे बस उम्मीद है कि कोई भी मेरे साथ आने और खिलवाड़ करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं है। यान हुआई को विचारशील देखकर भूत दानव और ब्लड एंजल एक दूसरे पर नजर डालते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में थकावट देखी। इस वरिष्ठ को अच्छी तरह से सेवा करना एक तकनीकी काम है। यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप एक बूढ़ी औरत को आप पर लहराते हुए देखेंगे। फिर यह नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति पर गायब हो जाता है। केवल अगले सेकंड में फिर से देखा जाता है और प्रक्रिया खुद को दोहराती है। गुइयाओ ने स्पष्ट रूप से याद किया कि 17वीं समय में वह बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अधीर अभिव्यक्ति देख रहा था। आप खुद से पूछ रहे होंगे, क्या आप मरने जा रहे हैं या नहीं? शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है। इस समय यान बिंग, जिसे ब्लड एंजल द्वारा बधाई दी गई थी, भी खुशी से चली गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान यान बिंग ने अपना सिर नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने पहले केवल एक त्वरित नजर डाली थी, लेकिन उन्होंने कमरे में इस वरिष्ठ की आश्चर्यजनक उपस्थिति को भी याद किया। शायद केवल एक जो उसकी तुलना में किया जा सकता है, वह जून वाई है, जो राष्ट्रपति ली द्वारा पागल है। बहुत ज्यादा सोचे बिना यान बिंग, जिन्होंने अभी कमरे में प्रवेश किया था, ने अपने सर्वोच्च सम्मान को व्यक्त करने के लिए खुद को प्रताड़ित किया। सीनियर आया यान बिंग, आपको शुभकामनाएं। आपके निर्देशों के अनुसार हमने निकट भविष्य में प्राप्त बुद्धि को संकलित किया है और आपकी समीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, यान बिंग, जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, ने दोनों हाथों में एक एन्क्रिप्टेड स्क्रॉल उठाया। यान बिंग की उपस्थिति को देखते हुए द ब्लड एंजल जो चाय बना रही थी, पहली बार महसूस किया गया था कि यान बिंग जैसे लोग अभी भी उपयोगी थे। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस ये देखें कि आप कैसे घुटने देखते हैं, और आप भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। यान हुआई, जो यान बिंग को भी नहीं देखते थे, ने अपनी आंखें घुमाकर सब कुछ जानते थे। वहाँ कुछ भी नहीं है जो मैं वहाँ जानना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ लंबे समय तक रहना है। इस समय यान हुआई ने अचानक पता लगाया कि इस तरह के व्यक्ति का उल्लेख बुद्धिमत्ता में किया गया था। जून, हाँ, अंतिम नाम जून के साथ एक और एक। अब यान हुआई के पास यहाँ रहने का एक और कारण है। उसने एक पूछताछ के स्वर में उसके आसपास के 3 लोगों से पूछा, ली जान और यान परिवार के बीच युद्ध, क्या आपको लगता है कि जून फिर आएगा? ये सुनकर उनमें से 3 थे थोड़ा स्तब्ध। उन सभी को भ्रमित कर दिया, विशेष रूप से यान बिंग। उन्होंने इतने लंबे समय तक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन अंत में दूसरी पार्टी ने केवल एक लड़की पर ध्यान दिया। विज्ञापन, क्या यह नहीं कहा गया है कि जैसे रेपल्स जैसे और विरोधी आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से ये सुंदर महिलाएं जिन्हें सभी आकाश के बीच आपदाओं का कारण कहा जा सकता है? क्या मेरे सामने वाला व्यक्ति जून वाई के साथ असंगत नहीं होना चाहिए? उनमें से प्रत्येक के पास अपनी ताकत है। क्या ये हो सकता है? सुंदरियां केवल सुंदर महिलाओं की तरह हैं। तू हिस। यान बिंग अचानक जाग गए और ऐसा लग रहा था कि कुछ अविश्वसनीय है, लेकिन उनका अद्भुत मस्तिष्क केवल इस एक निष्कर्ष के साथ आ सकता है। अगर वह इसके बारे में और अधिक सोचता तो उसका सीपीयू फिर से जल जाएगा और उसे अपने थिंक टैंक को जुटाना होगा। हालांकि एक स्थानीय अत्याचारी के रूप में यान बिंग अभी भी सीधे जमीन पर घुटने टेकते हैं और धीरे से जवाब देते हैं, सर, मुझे लगता है कि एक उच्च संभावना है कि वह आएगा। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पिछली बार हमारे भाड़े के गिल्ड को दुष्ट गिरोह के खिलाफ एक साजिश का सामना करना पड़ा। जून फिर रोया और अपने माता पिता से ली एक्सुन को बचाने के लिए भीख मांगी। शायद उनके पास कुछ भावनात्मक नींव है। इस जवाब में यान हुआई ने अपनी भौहें थोड़ी बढ़ा दी और एक चंचल मुस्कान उसके मुंह के कोने पर दिखाई दी। दिलचस्प, वह अंदरूनी कौन है? समस्या का सामना करते हुए यान बिंग ने भी जितनी जल्दी हो सके कहा, सर, ये वही है जो ली एक्सुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। ये है। कई लोग नीलामी के बारे में आशावादी हैं, लेकिन यान परिवार ने जिद का मानना था कि ली एक्सुन सिर्फ एक बूटलिकर था और यह सब कुछ सिर्फ उनकी कल्पना थी। उद्धरण चिन्ह। अब मामला हल हो गया है और अंदरूनी सूत्र ने खुलासा किया कि वह ठीक है। इस तरह की एक दिलचस्प बात यह है कि यान हुआई मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराए, और यह मुस्कान ठंड सर्दियों में शुरुआती धूप और मिdsummer में हवा की तरह थी। रक्त परी जो चाय बना रही थी और उसके बगल में भूत दानव, दोनों ने इस मुस्कान को देखा। एक पल में वे दोनों ने महसूस किया कि कुछ अपने दिलों से टकराया। कामदेव का तीर नहीं, बल्कि कामदेव की गैटलिंग गन। अपने होश में आने के बाद दोनों को ताकत और स्थिति में विशाल अंतर के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्हें उस धड़कन को दबाना पड़ा जो अभी उत्पन्न हुई थी। लेकिन उनके शर्माने वाले चेहरों ने उन्हें बेरहमी से धोखा दिया। जब दोनों ने गलती से झलकियों का आदान प्रदान किया तो उन्होंने एक दूसरे को अविश्वास में देखा। आप भी ना, केवल यान बिंग, जो जमीन पर आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक रहे थे, कुछ भी नहीं जानते थे। वह सब देख सकता था, फर्श था ऊपर देखने के लिए। ये बहुत मजेदार है। यान बिंग अभी भी युवा है और एक उज्जवल भविष्य है। भाड़े के गिल्ड ने अभी तक उसे पनपने का अवसर नहीं दिया है, इसलिए उसे सिर्फ देखने के लिए नहीं मारा जा सकता है। अन्यथा अगर यह बाहर हो जाता है तो ये बहुत शर्मनाक होगा। विज्ञापन, अध्याय 127, पुनर्जन्म के बारे में कुछ बातें। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे सामने वाले वयस्क को जून वाई नाम की लड़की में दिलचस्पी क्यों है। इस समय उसका विरोध नहीं करना बेहतर है। इसके अलावा यान बिंग के पास भी उनके दिल में एक कुबड़ था कि उनके सामने वरिष्ठ एक ही तरह का व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि समूह में मार्क्स स्तरीय सम्राट जून तियान। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा, वह अपमान नहीं कर सकता। अधिक से अधिक परेशानी होना बेहतर है। इस सच्चाई को जानकर यान बिंग ने चुप रहने के लिए चुना। इस समय यान हुआई ने धीरे धीरे खिड़की से अपनी टकटकी को बाहर निकाल दिया। अभी भी नीले आकाश को देखते हुए सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा था। संसार के अंतरिक्ष में अनगिनत दुनिया के पुनर्जन्मकर्ताओं की संख्या हर दिन नाटकीय रूप से बढ़ रही है, और यहाँ तक कि कुछ छोटे हजार और यहाँ तक कि मध्य हजार दुनिया में भी संसार अंतरिक्ष के निशान है। पुनर्जन्म स्थान की समग्र ताकत हर दिन बढ़ रही है, जो अनगिनत लोगों को प्रयास करने का एक कारण भी देती है।
क्योंकि वे एक दिन नहीं जागना चाहते हैं और पाते हैं कि एक सूची में उनकी रैंकिंग को नीचे धकेल दिया गया है। कई लोगों को रैंकिंग जैसी चीजों के लिए एक अकथनीय खोज है, जैसे कि यह एक महान सम्मान था। वास्तव में यही मामला है। उन्हें प्रसिद्धि लाने के अलावा उन्हें कुछ बहुत लोकप्रिय प्रॉप्स के साथ भी पुरस्कृत किया जाएगा। जिन लोगों ने सूची बनाई थी वे लगभग सभी मुस्कुराते थे और दूसरों को सूची में होने के लाभों को बढ़ावा देते थे। मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रहा है। और आज लूली, जो अभी पुनर्जन्म स्थान में प्रवेश कर चुके थे, अपने गेंद कौशल को अपने चारों ओर पुनर्जन्म के लिए दिखा रहे थे। इसके बारे में कैसे? क्या मैं क्रॉस लेग ड्रिबलिंग में अच्छा हूँ? मैंने ये सीखा मास्टर, जिसका अंतिम नाम जी है। उद्धरण चिन्ह। उनसे दूर नहीं, दो लड़के और लड़कियां थीं जो कम उम्र के लग रहे थे और व्यस्त भी थे। वे हॉल में गार्ड खड़े थे और हर उस व्यक्ति को एक बिजनेस कार्ड सौंपते थे जो पास से गुजरता था। हम एक नया स्टोर खोल रहे हैं, कृपया हमें अपना समर्थन दें और किसी भी कानूनी मुद्दों पर हमसे परामर्श करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हमारी दुकान में एक शीर्ष वकील है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको धोखा नहीं दिया जाएगा या इसका फायदा नहीं उठाया जाएगा। अंत में अपने हाथों में व्यवसाय कार्ड सौंपने के बाद उन दोनों ने एक साथ एक दुनिया में एक साथ सेट किया। वे न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूर्व साथियों के लिए भी पुनर्जन्म अंक अर्जित करना चाहते हैं। इस समय लूली, जो अपने कौशल को दिखा रहा था, ने भी दोनों लोगों को छोड़ने की तैयारी करते देखा। उसने जल्दी से गेंद को अपनी कमर के नीचे रख दिया और जल्दी से भाग गया। तात्सुमी, मेरे लिए रुको। आवाज सुनकर उन दोनों ने अपना सिर घुमाया और लूली को देखा, जो अब जी-कुन के समान चौगा पहन रहा था, भाग रहा था। इस तरह लूली को देखते हुए तात्सुमी थोड़ा स्तब्ध था। आप क्या कर रहे हो? ये सवाल पूछे जाने के बाद लूली ने परेशान किया और जल्दी से उन्हें एक और टुकड़ा दिखाया। विज्ञापन। लूली ने उन्हें एक अनाड़ी तरीके से आयरन माउंटेन बेकरेस्ट दिखाया और फिर उनसे पूछा, ये कैसे है? सुंदर है ना? यह अफसोस की बात है कि लूली के आयरन माउंटेन बेकरेस्ट में केवल रूप है लेकिन आत्मा नहीं। मुख्य और तात्सुमी ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। बुरा नहीं, ये आपके स्वभाव से काफी अच्छी तरह से मेल खाता है। ये देखा जा सकता है कि दोनों के जवाब परफेक्टरी थे, लेकिन लूली के लिए यह उसकी पुष्टि थी। इसका मतलब है कि वह अपने गुरु के करीब एक कदम है। खैर, मैं अपने मास्टर के 3 जादुई कौशल, गायन, नृत्य और रैप के 3 जादुई कौशल सीखूंगा। ठीक उसी तरह वे तीनों एक दूसरे से बात करते हुए अपने पुनर्जन्म मिशन को पूरा करने के लिए एक निश्चित दुनिया में गए। उनकी पीठ को देखते हुए उनके पीछे के कुछ पुनर्जन्मों ने भी ईर्ष्या का संकेत दिया। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये 3 लोग वास्तव में उन बड़े लोगों के शिष्य हैं जो सामसरा रैंकिंग पर हैं। हाँ, झांग सैन, द लॉलेस क्रिमिनल, और जी-कुन, बास्केटबॉल चिकन सम्राट, दोनों उल्लेखनीय आंकड़े हैं। वैसे मैंने सुना है कि क्रूर महारानी जियांग युयान भी एक शिष्य को स्वीकार करना चाहता है। क्या आप लोग एक विद्रोही शिष्य बनना चाहते हैं? यदि आप मरना चाहते हैं तो हमें साथ न खींचें। आपका क्या मतलब है? मेरा एक दोस्त है जो पिछली बार उत्साह से एक शिष्य बनने के लिए चला गया था और उसकी ताकत पहले ही 5वें स्तर पर पहुंच गई है। और तब फिर जब मैं अगले दिन उठा तो मैंने देखा कि उसकी प्रोफाइल चित्र ग्रे हो गया। यान परिवार के निवास पर महीने का 1/3 हिस्सा बीत चुका है और इस अवधि के दौरान यान परिवार के सदस्य जाने के लिए तैयार हैं। विशाल दुनिया के भाग्य और विरासत को अवशोषित करने के बाद यान परिवार की समग्र ताकत ने एक गुणात्मक छलांग लगा दी है। अब यान परिवार के सबसे शक्तिशाली पूर्वज वर्जित के मध्य चरण में पहुंच गए हैं और यान परिवार के अन्य 2 महान बुजुर्गों के पास वर्जना के चरम पर आधा कदम की ताकत भी है। यान परिवार के पैट्रियार्क के रूप में ग्रेट वॉल की मदद से उनकी ताकत भी सफलतापूर्वक आधे चरण के वर्जित के माध्यम से टूट गई। उल्लेख नहीं करने के लिए यान परिवार में 7 9वें स्तर के बुजुर्ग हैं। यह लाइनअप विश्व सागर के किनारे पर हावी होने के लिए पर्याप्त है। और वांजी नीलामी में ये लड़ाई यान परिवार के आधिपत्य की शुरुआत थी। वास्तव में भले ही यह जियो यान के पिछले कारण के लिए नहीं था, यान परिवार ने ली एक्सन के साथ युद्ध में जाने का एक रास्ता खोज लिया होगा। आखिरकार इस तरह की नीलामी द्वारा हर दिन उत्पन्न होने वाले संसाधन उन्हें ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वर्तमान नीलामी उनके समान मजबूत नहीं है। नीलामी से शुरू होकर वे धीरे धीरे अपनी ताकत विकसित करेंगे और फिर जुवानहुआन दुनिया को एकजुट करेंगे और फिर बाहरी समुद्र पर हमला करेंगे, आंतरिक समुद्र पर हावी होंगे और अकेले आकाश का आनंद लें। विज्ञापन। दूसरों को यह विश्वास है या नहीं, यह वही है जो वे सोचते हैं। लेकिन आज यांग परिवार के रिसेप्शन हॉल ने एक बिन बुलाए अतिथि का स्वागत किया। पितृसत्ता यांग, जो मुख्य सीट पर बैठे थे, ने उसके सामने काले बागे में आदमी को देखा, फिर उसके चारों ओर के बड़ों को देखा जो पीट कर कमजोर रूप से सांस ले रहे थे और अंत में मदद नहीं कर सकते थे लेकिन बोल रहे थे, आप बहुत प्रकल्पित हैं। आपने मेरे बुजुर्गों को घायल कर लिया है, मेरे महल को नष्ट कर दिया है और अब आप मेरे पास आक्रामक तरीके से आ रहे हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इस कबीले नेता का अच्छा स्वभाव है? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त कर दिया, बढ़ती निषिद्ध शक्ति तुरंत उसके सामने काले रोने वाले आदमी की ओर बढ़ गई, लेकिन जब यह उसे छूने वाली थी तो बेहद हिंसक निषिद्ध शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई। इस दृश्य ने सभी को अपने विद्यार्थियों को चौड़ा कर दिया, लेकिन पैट्रियार्क यांग ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, वर्जना, जो व्यक्ति आया था उसकी ताकत एक वास्तविक वर्जना है। लापरवाही से अपने शरीर पर गैर मौजूद धूल को ब्रश करने के बाद काले बागे में आदमी अचानक हंस गया। हाँ, कैसे आओ, ऑल पावरफुल यांग कबीले नेता इतना शक्तिशाली है? या 3 लोग मुझे गुप्त रूप से देख रहे हैं जो बाहर नहीं आने वाले हैं? उनके शब्दों ने यान परिवार के पूर्वज और 2 सर्वोच्च बुजुर्गों को भी आश्चर्यचकित कर दिया जो उन्हें गुप्त रूप से देख रहे थे। दिखाने के लिए कोई विकल्प नहीं था। इस समय यान परिवार के 4 शक्तिशाली पुरुष जिनके पास निषिद्ध शक्तियां थीं, वे सभी मैदान पर आ गए थे, लेकिन एक खतरनाक आभा लगातार फैल रही थी। ये देखते हुए कि हर कोई बाहर आ गया था, काले बागे में आदमी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर एक अपेक्षाकृत साफ कुर्सी को खींच लिया और बैठ गया। उन लोगों को देखते हुए जो अभी भी गार्ड पर थे, काले बागे में आदमी ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और कहा, बैठो, अपने आप को घर पर बनाओ। इन शब्दों ने तुरंत यान परिवार में सभी को अंधेरा बना दिया। क्या आपको लगता है कि यह आपका घर है? हालांकि यहाँ तक कि यान परिवार के पूर्वज ने दूसरे पक्ष से एक खतरनाक आभा को महसूस किया और केवल समय के लिए इसे सहन कर सकते थे। धैर्य की कमी महान योजनाओं को बर्बाद कर देगी। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। यान परिवार के पूर्वज ने एक कुर्सी को संघनित करने के लिए निषिद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया, काले रोने वाले आदमी के सामने बैठकर आमने सामने बैठ गया और पहले पूछा,
आप कौन हैं? आप क्या करना चाहते हैं? हालांकि काले बागे में आदमी ने अपना सिर हिला दिया और प्रकाश का एक चमक उसके लवेंडर विद्यार्थियों में दिखाई दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या आप पूरी तरह से शानवांग दुनिया को संभालना चाहते हैं? विज्ञापन अध्याय 128 क्षेत्र के बाहर काले रोने वाले आदमी के शब्दों ने यान परिवार के पूर्वज को हंसाया और यह स्पष्ट था कि वह अपने शब्दों पर गुस्से से हंस रहा था। क्या आपने क्या कहा भी नहीं है? क्या ये हो सकता है कि आप हमारे यान परिवार को इस दुनिया को सिर्फ अपने शब्दों या उस वर्जना की शक्ति से एकजुट करने में मदद कर सकते हैं? यान परिवार के पूर्वज को ये कहने के लिए अपने विचार होना चाहिए। विश्व सागर के किनारे पर इस तरह की एक बड़ी दुनिया में बहुत कम महान दुनियाएं हैं। उदाहरण के लिए शानवांग दुनिया में जहां वे रहते हैं वहां केवल एक मूल क्षेत्र और 4 महान हजार दुनिया है। उनमें से 2 पूरी तरह से अपने हाथों में गिर गए हैं और शेष 2 के बीच एक विभिन्न गिल्ड वालों का आधार है और वे इसे भड़काने की हिम्मत नहीं करते हैं। एक जगह भी है जो मैंने सुना है कि एक निश्चित शक्तिशाली व्यक्ति का डोजो है और हाल ही में द एक्सट्रीम ईविल गैंग जैसी ताकतों का उद्भव इसके साथ कुछ करने के लिए हो सकता है। मूल दुनिया के लिए ये बहुत मजेदार है। वे किसी की दादी को इतनी जल्दी देखने के लिए नहीं जाना चाहते हैं। अभी भी एकीकृत है। सभी गुड लक। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यहाँ के आसपास की अनगिनत बलों की अपनी शाखाएं और उप शाखाएं यहाँ अधिक या कम हद तक हैं। एक एकल चाल पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता कि दूसरे व्यक्ति के पीछे कौन खड़ा है। यदि आप एक गलत कदम उठाते हैं तो आप मर सकते हैं। पुराने पूर्वज यान के व्यंग्य का सामना करते हुए काले रोने वाले आदमी की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली और वह पुराने पूर्वज यान के शांत होने के लिए भी इंतजार कर रहा था। काले बागे में आदमी की शांति ने भी पैट्रियार्क यान पर विचार किया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास वास्तव में कुछ बड़ी योजना है? इस बारे में सोचते हुए पैट्रियार्क यान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। ये देखकर ब्लैक बागे में आदमी ने रहस्य नहीं रखा लेकिन एक ब्लैक बॉक्स निकाला। जब सभी ने ब्लैक बॉक्स देखा तो असीम बुराई आभा फैलाना बंद नहीं कर सकती थी। बस जब हर कोई उन्हें दबाने की तैयारी कर रहा था तो काले बागे में आदमी ने बढ़त ले ली। इसने एक लड़ाई को तोड़ने से रोक दिया। जैसे कि उन्होंने यान परिवार के सदस्यों के हैरान किए गए लुक को देखा था, ब्लैक बागे में आदमी ब्लैक बॉक्स को पेश करने के लिए भागता नहीं था। इसके बजाय उन्होंने यान परिवार और दुनिया के बीच युद्ध के बारे में बात की। जहां तक मुझे पता है यान परिवार इस दुनिया को संभालने में सक्षम था इस बार आसानी से, क्योंकि इस दुनिया में निश्चित मजबूत व्यक्ति गायब हो गया है। यह आपको शेष आधे चरण को मारने और पूरी तरह से इस दुनिया को संभालने का मौका देगा। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों के बोले जाने के बाद यान परिवार में हर कोई दुखी दिख रहा था। इस बार उनकी जीत अनुचित थी, लेकिन विश्व सागर में केवल विजेताओं को अपने शानदार कामों के बारे में बताने का अधिकार है। लेकिन काले बागे में आदमी के अगले शब्दों ने यान परिवार में सभी को चौंका दिया। विज्ञापन। काले बागे में आदमी ने धीरे धीरे ब्लैक बॉक्स पर ब्लैक मिस्ट को फैला दिया और बहुत चिढ़ाने वाले टोन में कहा, मुझे ब्रह्मांड के पूर्व संरक्षक निषिद्ध शिखर पावर हाउस ली जी के पूर्व संरक्षक से मिलवाओ। ली जी, यान परिवार का पूर्वज, अब पूरी तरह से विचलित हो गया था और अचानक अपनी कुर्सी से बैठ गया। उसके सामने ब्लैक बॉक्स पर उसकी आंखें तय की गईं। अंदर एक गहरे हरे रंग के ताओवादी बागे में एक आदमी सफेद बालों और एक युवा चेहरे के साथ एक बहुत ही दयालु एहसास दे रहा था, अपनी आंखें बंद कर रहा था। आदमी को देखते हुए यान परिवार के पूर्वज, जो अनगिनत लोगों द्वारा पूजा की गई थी, मदद नहीं कर सकती थी लेकिन कांपती थी। यान परिवार के बाकी सदस्य मदद नहीं कर सकते थे लेकिन एक कदम पीछे ले गए, जैसे कि वहां कुछ भयानक चीज थी। काली बागे में आदमी सही था। यान परिवार इस दुनिया को संभालने में सक्षम था। इसका कारण ये था कि यहाँ एकमात्र निषिद्ध मजबूत व्यक्ति गायब था। ये भी 100 साल तक गायब हो गया। नतीजतन समूह के भीतर कई आधे चरण के वर्जना नेताहीन थे और वे सभी दुनिया के नियंत्रण के लिए जमकर लड़ने लगे। युद्ध के वर्षों ने देश की आंतरिक ताकत को बहुत कम कर दिया था, जिससे ये कई लोगों की नजर में वसा का एक टुकड़ा बन गया। हालांकि ब्रह्मांड में विश्व चेतना के वर्जित स्तर के कारण सभी ने विचार छोड़ दिया। केवल यान परिवार अभी भी पकड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की चेतना के साथ एक अकथनीय सौदा किया था। यही है, अगर आप भविष्य में ली जी को देखते हैं तो बस उसे मार डालो। ली जी, जिन्होंने टैबू के शिखर को हासिल किया, न केवल दुनिया की चेतना से मूल का एक हिस्सा लूट लिया, बल्कि दुनिया में अधिकांश भाग्य को भी इकट्ठा किया। अगर वह मारा जाता तो ली जी को उनकी मृत्यु के बाद दुनिया की चेतना से बरामद किया जाता। यही कारण है कि जब यान परिवार ने हमला किया तो दुनिया की चेतना ने आंख मूंद ली। वैसे भी दुनिया की चेतना के लिए स्थिति किसी भी बदतर नहीं हो सकती है। इसके अलावा यान परिवार की तुलना में विश्व चेतना ली जी को और नफरत करती है। इस समय यान परिवार में हर कोई उनके सामने काले रोने वाले व्यक्ति को देखता था, उम्मीद करता था कि वह एक उचित स्पष्टीकरण दे सकता है, अन्यथा एक भयंकर लड़ाई अपरिहार्य है। मैंने देखा कि ब्लैक रोबेड मैन मेरे सामने धीरे धीरे ब्लैक बॉक्स को स्ट्रोक कर रहा था और अज्ञात काली हवा ने इसे फिर से कवर किया, जबकि उसने कहा, क्या हमें ये कहना चाहिए कि यह ली जी महान कौशल और साहस का आदमी है, या वह सिर्फ गरीब दिमाग का आदमी है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक हिस्सा पकड़े हुए और खुले समुद्र में घूमते हुए उन्होंने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया। पहले तो उसके पास ऊपरी हाथ था, लेकिन वह कहाँ था? वह खुला समुद्र है, न कि वाल सागर के किनारे। वर्जित, आप वास्तव में वहां कुछ भी हिंसक नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें इस छोटे से बॉक्स में दबाया गया और उन्होंने कभी भी 100 साल तक दिन का प्रकाश नहीं देखा। विज्ञापन। और आज वह उपहार है जो आपके यान परिवार को जुबानहीन दुनिया को जीतने में मदद करता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद काले बागे में आदमी ने इसे यान परिवार के पूर्वज को धकेल दिया, जो घबराहट के कारण खड़ा था। उसके सामने उपहार को देखते हुए यान परिवार के पूर्वज की आंखें गहरे संघर्ष से भर गईं। अंत में उसने धीरे धीरे काले बागे में मुस्कुराते हुए आदमी की ओर टकटकी लगा दी। तो तुम क्या चाहते हो? अब तक यान परिवार में कोई भी काले बागे में आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए यह असंभव था कि वह अचानक उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त हो। आखिरकार वे उसके बेटे नहीं थे। इस समय काले रोने वाले आदमी के बैंगनी विद्यार्थियों ने फिर से एक अजीब चमक भड़क उठी। उसके मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर कर दिया और उसने इन शब्दों को कहा, इस लड़ाई में एक महिला है जो निश्चित रूप से ली एक्सन की मदद करेगी। मैं उसे जीवित चाहता हूँ। सिर्फ एक महिला के लिए इस पर कौन विश्वास करेगा? हालांकि किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। यान परिवार के पूर्वज ने अभी भी सुरक्षा कारणों से एक और सवाल
पूछा, यह महिला कौन है? ब्लैक बागे में आदमी छोड़ दिया जो ब्लैक बॉक्स को पीछे छोड़ सकता है यान परिवार के पूर्वज द्वारा नियंत्रित किया जाए। उसके हाथ में ब्लैक बॉक्स को देखते हुए यान परिवार के पूर्वज ने हमेशा महसूस किया कि वह एक योजना में गिर गया था जिसे मना करना असंभव था। इस समय यान परिवार का मुखिया धीरे धीरे उसके पीछे चला गया और एक बल्कि घबराए हुए स्वर में कहा, दादा, क्या हम वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं? यदि उसके पीछे का मजबूत आदमी हमला करता है तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे और मूल क्षेत्र में वे लोग हमें रोक नहीं सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने केवल यांग परिवार के पूर्वज को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया, लेकिन फिर भी उसे यह विचार नहीं दिया। अपने स्टोरेज डिवाइस में ब्लैक बॉक्स रखने के बाद यान परिवार के पूर्वज ने कहा और जवाब दिया, हम मना नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने हमें पहले स्थान पर मना करने का कोई कारण नहीं दिया। इसके अलावा वह नहीं जानता। हो सकता है कि यद्यपि हम शुरुआत में ली जी के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, हम ली जी के ठिकाने को जानते थे। खुला समुद्र। हाँ, आप बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं। ली जी का असली ठिकाने डोमेन के बाहर है। ली जी को इस क्षेत्र के बाहर से किसी ने पकड़ लिया था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पैट्रियार्क यांग तुरंत घबरा गए। हर युग में डोमेन के बाहर शामिल कुछ भी आकाश के लिए एक तबाही होगी। विज्ञापन। अध्याय 129। हर कोई एक स्मार्ट व्यक्ति है। अगर यह मामला है तो ये कुछ ऐसा है जिसे हम सहन नहीं कर सकते। कृपया 2 बार सोचें। पूर्वज। पैट्रियार्क यांग के अनुरोध के जवाब में यान परिवार के पूर्वजों की टकटकी अधिक दृढ़ हो गई और उन्होंने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे भी तंग कर दिया। अगर आकाश गिरता है तो इसे पकड़ने के लिए कोई लंबा होगा। इसके अलावा यह मेरे यान परिवार के लिए एक अवसर हो सकता है। अगर हम वास्तव में सभी दुश्मनों को मिटा सकते हैं और इस दुनिया को एकजुट कर सकते हैं तो बाहरी लोगों से मदद लेने में क्या गलत है? खुले समुद्र, अंतर्देशीय समुद्र या यहाँ तक कि गहरे समुद्र में उन लोगों में से कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि वे बिल्कुल साफ हैं? तू हास्यास्पद। तो क्या होगा अगर यह क्षेत्र के बाहर है? अगर वह अज्ञात है तो एक आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस बात की बात करते हुए यान परिवार के पूर्वज की आभा धीरे धीरे संघनित हो गई है और ऐसा लगता है कि एक निश्चित नोट खोला जाने वाला है। निषिद्ध शक्ति जो लगातार चारों ओर बढ़ रही थी, वह लगभग नष्ट किए गए हॉल को निर्दयता से तबाह कर रही थी। यान परिवार के नेता भी यान परिवार के पूर्वज को घूर रहे थे क्योंकि उनके पूर्वज फिर से टूटने वाले थे। बूम। बढ़ती निषिद्ध बल ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। यहाँ तक कि खुफिया कर्मी जो गुप्त रूप से जासूसी कर रहे थे उन्हें पूरी तरह से दबा दिया गया था। वर्जना के देव चरण के माध्यम से तोड़ने के लिए पूर्वज को बधाई। यान परिवार के सभी सदस्य पूर्वज को झुकाए और सभी की आंखें कट्टरता से भरी थीं। पूर्वज जितना मजबूत हो जाता है उतना ही अधिक आत्मविश्वास से भरा होता है। उनके लिए पूर्वज अपने यांग परिवार के लिए शानवान दुनिया पर हावी होने का समर्थन है। एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सामंजस्य है। वास्तविक पारिवारिक शक्ति के लिए हर दिन कौन साजिश में संलग्न होगा? जो लोग वास्तव में सोचते हैं कि जो लोग इस तरह के बिजली के कदम से पहुंचते हैं वे बेवकूफ हैं। परिवार हमेशा प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और आंतरिक लड़ाई की अनुमति नहीं है। सब कुछ दुनिया पर हावी होने के उद्देश्य से है। यान परिवार के पूर्वज जो सफलतापूर्वक एक और छोटे दायरे से टूट गए थे, धीरे धीरे घूम गए और इस समय पैट्रियार्क यांग को देखा, उनकी आंखों में दयालुता के संकेत के साथ। जीर, आप मेरे यांग परिवार के अनगिनत वर्षों में एकमात्र प्रतिभा हैं जिनके पास एक महान वर्जना प्राप्त करने का अवसर है। यहाँ तक कि अगर इस बार मैं आपदा कर रहा हूँ, भले ही मेरा यान परिवार बर्बाद हो, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ आपके साथ मेरे यान परिवार को फिर से उठने की उम्मीद है। इसके अलावा क्या उनके हाथ में ली जी भी एक शतरंज का टुकड़ा नहीं है? अगर कुछ होता है तो मेरे पास आपको बाहर निकालने का अपना तरीका है। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। पूर्वज के बोलने के बाद वह पितृसत्ता यांग को जवाब देने का मौका दिए बिना गायब हो गया। इसी समय 2 सर्वोच्च बुजुर्ग और 7 अन्य 9वीं रैंक बड़ों ने भी छोड़ दिया। उन्हें ली जान के साथ एक अंतिम युद्ध योजना तैयार करनी होगी। यान परिवार के प्रमुख यांग जी इस समय खंडहर में अकेले खड़े थे। जीर्ण हॉल को देखते हुए वह यान परिवार के भविष्य के भाग्य को देख रहा था। एक कदम बनाने में कोई पछतावा नहीं है, कोई वापस नहीं है। आपका मतलब है यान परिवार के लड़के ने एक और सफलता हासिल की है? वे और हमारे सभी खुफिया कर्मियों को मार डाला। एक खुफिया संगठन में एक नेता एक खुफिया अधिकारी से पूछताछ कर रहा है। खुफिया कर्मियों ने वह सब कुछ बताया जो उन्होंने देखा और सुना था। न केवल उन्हें बल्कि संगठन के सभी सदस्य जो क्षेत्र सर्वेक्षण कर रहे थे उन्हें मार दिया गया। अब ये सोचने के लिए प्रभारी व्यक्ति था। उसके पीछे वर्तमान स्थिति के नक्शे को देखते हुए वह टेबल का दोहन करता रहा। इस पर जुवानहुआंग दुनिया में ताकतों और कुछ विशेष प्राणियों को जो उनके ध्यान के योग्य हैं, वे स्पष्ट रूप से चिन्हित हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ली जुन की नीलामी और यान परिवार के साथ युद्ध है। दूसरी तरफ कुछ बहुत ही आंखों को पकड़ने वाले शब्द हैं। ट्रांसमीटर एलायंस को एक भयानक उत्पत्ति होने का संदेह है। एक निश्चित महान महिला के पास अपने सेवक के रूप में एक आधा चरण निषिद्ध मास्टर है और ली एक्सन के साथ कुछ अस्पष्ट संबंध हैं। बेहद दुष्ट गिरोह को समय यात्रियों के गठबंधन के लिए शत्रुतापूर्ण होने का संदेह है और एक भयानक मूल भी है। नवीनतम बुद्धिमत्ता यह है कि व्हाइट टाइगर हॉल के सबसे बड़े बेटे बाईहोंग ने आसानी से 8वें स्तर की शक्ति के साथ एक आधा चरण निषिद्ध व्यक्ति को मार डाला। राजकुमार के गिरोह और उच्च अब दोनों को भयानक उत्पत्ति होने का संदेह है। वर्तमान में हमारे पास केवल आंतरिक स्थिति की एक मोटी रूपरेखा है और रहस्यमय राजकुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें केवल राजकुमार के व्यक्तिगत अनुयायी एर्दन के बारे में कुछ जानकारी है। उद्धरण चिन्ह। इस जानकारी को देखते हुए प्रभारी व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके मंदिरों को रगड़ सकता है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये लोग कहाँ से आए हैं और वे सभी इतने मजबूत हैं। इस युद्ध में हम नहीं जानते कि ये लोग सामने आएंगे या नहीं। ये हमारे लिए वास्तव में मुश्किल है जो बुद्धि से निपटते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए गुनगुनाने के बाद प्रभारी व्यक्ति ने दूसरों को नीचे जाने का संकेत दिया। यान परिवार के लिए अपने खुफिया कर्मियों को मारने के लिए इसे जाने दें। आखिरकार उन्हें खोजा और मार दिया गया। कोई भी हर समय उनके चारों ओर एक कैमरा नहीं रखना चाहता है, उनके चेहरे की तस्वीरें ले रहा है। इन जैसे खुफिया संगठनों को लोगों से प्यार और नफरत दोनों हैं। यदि उनके पास उनके पीछे उनका समर्थन करने वाली कुछ ताकतें नहीं थीं, तो उन्हें बहुत पहले मिटा दिया गया होगा और वे पनपने में सक्षम नहीं होंगे। विज्ञापन। कुंडा कुर्सी पर वापस झुकते हुए प्रभारी व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो जाने लगा। काम के लिए इसे भूल जाओ। दूसरी तरफ अन्य खुफिया संगठनों ने भी आंख मूंदने के लिए चुना।
इस तरह से खुफिया संगठन है। यह अच्छा है कि उन्हें खोजा नहीं गया है। यदि यह खोजा जाता है तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ली इक्सुन, जो एकांत में था, ने भी महसूस किया कि समय आ रहा था और उसके दिल में घबराहट की भावना पैदा हुई। हो सिस्टम, अब आपकी मदद से मैं अपने क्षेत्र में वर्जनाओं को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक मुझे पता है, यांग जी में 1 से अधिक वर्जना है, 3 आधे चरण के वर्जना भी हैं। अगर हम अपनी सुरक्षा टीम पर भरोसा करते हैं तो हम बस अपने सिर को फेंक देंगे। उद्धरण चिन्ह। ली जान की शिकायत समझ में आती है और ये भी सबसे चिंताजनक बिंदु है। इस समय उनकी प्रणाली थोड़ी देर के लिए चुप थी और अंत में इसने ली इक्सुन के शरीर के अंदर फिर से पेंगुइन जैसा इंटरफेस खोला। मैंने उस व्यक्ति को देखने की कोशिश नहीं की जिसे शीर्ष पर पिन किया गया था और फिर जल्दी से मेरी आंखों को एक संचार समूह में ले जाया गया। समूह का नाम ब्रदर्स इन डिस्ट्रेस है। थोड़ी देर के बाद सिस्टम ने बीच में मदद के लिए एक संदेश भेजा और जल्द ही कुछ लोगों से प्रतिक्रियाएं मिली। मैंने सभी को उस स्थिति के बारे में बताने की कोशिश की जो मैंने सामना की थी और कई लोग हतोत्साहित थे। ऐसा नहीं है कि वे मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके मेजबानों के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। वे पूर्ण हारे हुए हैं। वैसे उन्होंने अपने मेजबान की बुरी आदतों के बारे में शिकायत की और कहा कि वह गलत व्यक्ति से मिले थे। केवल कुछ ने कहा कि वे कर सकते हैं और कुछ को हटाने के बाद जो इसे स्थान या अन्य कारणों से नहीं बना सकते थे। केवल 2 आ सकते हैं। इस प्रणाली को जवाब मिला। स्वाभाविक रूप से ली इक्सन ने जल्द से जल्द समाचार को बताया। डिंग, होस्ट, घबराओ मत। मैंने 2 दोस्तों को आने और मदद करने के लिए बुलाया। वे भी काफी मजबूत हैं, बस आश्वस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। इस उत्तर को सुनकर ली जान दंग रह गया। क्या सिस्टम दोस्त बना सकता है? लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह आदमी एक बार सौंदर्य के साथ यात्रा करता है। हालांकि सिस्टम इस मामले के बारे में पूछने पर हर बार मृत खेलने का विकल्प चुनता है। ये देखा जा सकता है कि यह होना चाहिए कुछ अकथनीय रहस्य है। उसी समय कहीं न कहीं एक पहाड़ की चोटी पर बादलों में लंबे काले बालों वाली एक महिला, निर्दोष गोरी त्वचा, हल्के कवच पहने और एक लॉन्गो को पकड़े हुए उसके स्पष्ट और उज्ज्वल गहरे भूरे रंग के पुतलों को पलकें। सिस्टम, क्या यह मिशन समर्थन है? विज्ञापन। अध्याय 130। मेरे भाई के लिए प्रतीक्षा करें कि आप बचाने के लिए। लड़की उलझन में लग रही थी कि यह मिशन पिछले वाले से अलग क्यों था। अतीत में कार्य अक्सर हत्या करने, आग लगाने, लॉलीपॉप्स को चोरी करने आदि के बारे में थे, तथाकथित बुरे बिंदुओं को हासिल करने के लिए सभी प्रकार की बुरी चीजें करने के लिए। इन बिंदुओं पर भरोसा करते हुए उसकी ताकत में तेजी से सुधार हुआ है। एक नष्ट दुनिया में एक भटकने वाले के रूप में एक दिन वह सिस्टम नामक अस्तित्व के लिए बाध्य था। यह उस समय से भी था जब उसका अलग जीवन शुरू हुआ। यहाँ तक कि अगर यह प्रणाली उसे अंत में नुकसान पहुंचाएगी, जब तक कि उसने उसे अपना बदला लेने की अनुमति दी, तो वह बिना पछतावा के मर जाएगी। बदला लेने की सड़क पर वह अपनी निचली रेखा को छोड़कर सब कुछ छोड़ सकती है। इस समय उसकी प्रणाली ने भी बात की। डिंग, यह सही है। इस बार यह एक समर्थन मिशन है। एक बेहद दुष्ट परिवार था जिसने कई बुरे काम किए थे और यहाँ तक कि एक नर्म और भोला नीलामी पर अपनी जगहें भी सेट की थीं। इसलिए यदि आपने उन्हें अतीत में मार दिया तो यह आपकी निचली रेखा के खिलाफ नहीं होगा। वे सभी अक्षम्य खलनायक हैं। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम के शब्द एक शैतान के फुसफुसाते हुए थे। लड़की ने अनजाने में सिर हिलाया। जब तक कि यह निर्दोष लोगों को नहीं मारता, वह उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहती थी जिसने एक बार अपनी दुनिया को नष्ट कर दिया था। वह इस तरह के अस्तित्व से नफरत करती थी। सिस्टम से निर्देशांक प्राप्त करने के बाद लड़की ने बंद कर दिया। इस बार ये कहा गया था कि वह एक मजबूत व्यक्ति के खिलाफ लड़ सकती है जो निषिद्ध दायरे से आधा कदम दूर था। यह वह भी था जो वह हमेशा करना चाहती थी। केवल मजबूत के साथ लगातार लड़ने से आपको विभिन्न शैलियों को देखने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा सिस्टम ने उससे वादा किया था कि जब वह वहां पहुंची तो वह संक्षेप में आधी निषिद्ध शक्ति रखेगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि सिस्टम कैसे करेगा। लड़की इसके माध्यम से यात्रा करने के लिए खुली जगह को फाड़ती रही, उसकी आंखें फम और उसका हाथ लॉन्गो तंग पकड़े हुए। हालांकि उसके शरीर में सिस्टम फैला हुआ था। एक अज्ञात सोफे पर झुक गया और उसके सामने पेंगुइन पैनल को देखा। अंत में मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन चकली थोड़ा नीलामी करता, मेरे आने और तुम्हें बचाने के लिए प्रतीक्षा करें। जब समय आएगा मैं आपको घुटने टेक दूंगा और मुझे कुछ समय के लिए डैडी कहूंगा, अन्यथा मुझे भारी नुकसान हुआ होता। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। उसी समय एक अन्य छिपे हुए स्थान में एक अटारी में जो आकाश तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। सफेद रंग में एक पतला आदमी खिड़की के सामने खड़ा था, अंतिम शांति का आनंद ले रहा था। सिस्टम, क्या आपने वास्तव में सच कहा है? व्हाइट में आदमी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग में अपने सिस्टम को बुलाता था। यह वह अस्तित्व भी है जिसे वह अभी भी जीवित रहने के लिए सबसे आभारी होना चाहिए। विज्ञापन। वह एक बार एक अत्यंत शक्तिशाली दुनिया का शासक था, लेकिन अज्ञात साधनों द्वारा सील कर दिया गया था और वह जिस दुनिया में मूल रूप से रहता था उसे नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने जो बल बनाया वह मंडप दुश्मन द्वारा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मंडप के अधिकांश लोग मर गए या घायल हो गए और अब केवल इस गुप्त गढ़ को छोड़ दिया गया है। अगर सिस्टम उसे महत्वपूर्ण क्षण में नहीं ले गया होता तो वह शायद हमेशा के लिए वहां रहता, लेकिन उस सील के तहत उसकी ताकत नीचे की ओर गिर गई और यह आज तक नहीं था कि वह सिस्टम की मदद से हाफ सपेट टैबू के लिए उबर गया। सौभाग्य से उनकी प्रणाली संप्रदाय निर्माण प्रणाली से संबंधित थी और उन्होंने हर जगह भागे हुए शिष्यों को इकट्ठा किया और वुयू मंडप ने आखिरकार आकार लिया। लेकिन अगर ये सब है तो मुझे नहीं पता कि मैं कब बदला लूंगा। उनके प्रश्न के जवाब में उनके शरीर में सिस्टम ने उन्हें जल्द से जल्द जवाब दिया। डिंग, कृपया निश्चिंत रहें मेजबान, ये लड़ाई निश्चित रूप से पुरस्कार प्राप्त करेगी और विश्वसनीय जानकारी के अनुसार आपके वुयू मंडप को नष्ट करने वाली ताकतों को वहां भी निशान लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। यही कारण था कि व्हाइट में आदमी मना नहीं कर सकता था। कौन समझ सकता है कि इतनी कठिनाई के माध्यम से उसने जो शक्ति बनाई थी वह अंततः अज्ञात मूल के चोरों द्वारा नष्ट हो जाएगी। ऐसा लगता है कि आप एक घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और एक दिन अज्ञात ठगों का एक गुच्छा अचानक इसे जला देता है। फिर ठगों का गिरोह अनुचित रूप से आपको जमीन पर पिन करेगा और आपको मारने के इरादे से आपको मार डाला, जबकि वे आपकी मां को कोस रहे हैं। बस मुझे बताओ, क्या तुम गुस्से में हो? इस बिंदु पर व्हाइट में आदमी थोड़ा और गंभीर लग रहा था और फिर उसने उस वेटर को निर्देश दिया जो उसके पीछे इंतजार कर रहा था। मेरे आदेश पर पास वुयू मंडप कॉम्बैट मोड में प्रवेश करता है और विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए मंडप में गठन
सक्रिय है। इसके अलावा सभी बुजुर्गों और अभिभावकों को सूचित करें कि वे मुझे लाभ प्राप्त करने की दुनिया में फॉलो करें जहां हमारे पूर्व दुश्मन हैं। जैसा कि उनका आदेश जारी किया गया था, पूरे वायुमंडप पूर्ण सतर्क होने लगे। आखिरकार मेरे घर को एक बार लूट लिया गया था, इसलिए मुझे सतर्क रहना पड़ा। वायुमंडप के एकमात्र शेष शिष्यों को जो अब गिना जा सकता है, वे कुछ 9वें स्थान के बड़ों और कई 8वें स्थान के अभिभावक हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पूर्व दुश्मन वहां थे, तो हर कोई आक्रोश से भर गया था। अंतिम युद्ध के कारण उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के अनगिनत मारे गए या घायल हो गए और अनगिनत परिचित लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस तरह की घृणा को समय से मिटा नहीं दिया जा सकता है। केवल जब एक पक्ष पूरी तरह से मिटा दिया जाता है तो दूसरी तरफ पूरी तरह से राहत मिल सकती है। अन्य शिष्यों के लिए वे सभी यहाँ रुके थे। वे भविष्य में वायुमंडप की आशा हैं। सिस्टम की मदद से वाइट में आदमी भी हर किसी की वफादारी देख सकता था। विज्ञापन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे शिष्य थे या बुजुर्ग थे, वे सभी ने उस पर बहुत भरोसा किया जिसने श्वेत में आदमी को इस अंतिम शांति की रक्षा करने की पूर्ण इच्छा बनाई। और बचाने का सबसे अच्छा तरीका उन लानत लोगों को मारना है। वायुमंडप को संचालित करना शुरू करते हुए देखकर उनके शरीर के सिस्टम भी निष्क्रिय हो गए। जब उनकी प्रणाली ने उनके सामने पेंगुइन पैनल को देखा तो उन्होंने चकित कर दिया और कहा, अपने पिता के लिए नीलामी का बेटा, चिंतित मत बनो। नीलामी प्रणाली जिसने संदेश प्राप्त किया बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। यह स्वाभाविक रूप से उम्मीद की गई थी कि वे आएंगे। आखिरकार वे सभी एक ही नाव में थे। वे सभी गरीब लोग हैं जिनके दिल किसी महिला द्वारा तोड़ दिए गए हैं। हालांकि वे जानते थे कि मछली के रूप में रखने के बाद वे बेहद नाराज थे। वे सिर्फ मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उनकी भलाई के बारे में पूछते थे। उन्हें मतलबी मत समझो, बस एक चेहरा होने के लिए महिला को दोषी मानते हैं जो प्यार की तरह दिखता है। वे वास्तव में सभी समझ गए थे कि महिला उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन बस अपने हाथों में विभिन्न संसाधनों को पसंद करती थी। लेकिन उनके प्रयास सभी स्वैच्छिक थे और उसने कभी भी यह भी व्यक्त नहीं किया था कि वह कोई भी चाहती थी। आज तक ये भाई अभी भी उन दिनों को याद कर सकते हैं जब उन्होंने लड़कियों का एक साथ पीछा किया था। जब भी वे उसकी आंखें देखते हैं, हर कोई प्यार नामक जहर में गिर जाएगा। स्नेही आंखों जैसी कोई चीज नहीं है, वह सिर्फ पीच ब्लॉसम आंखों की एक जोड़ी होती है। सिस्टम ने आह भरी और फिर अपना ध्यान उस अवतार की ओर मोड़ दिया जिसे उसकी मित्र सूची के शीर्ष पर पिन किया गया था और एक विशेष चिंता के रूप में चिन्हित किया गया था। जब यह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है तो यह एक साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करेगा। एक साथ खरीदारी करें, एक दूसरे को उपहार दें, वैलेंटाइन डे एक साथ बिताएं, थक जाने पर एक दूसरे के पसीने को पोंछें और जन्मदिन पर एक दूसरे को उपहार दें। कृपया अपने आप को उस भोजन के लिए व्यवहार करें जो उसने खुद को तैयार किया है और अपने आप को याद दिलाएं कि अंधाधुंध पैसा खर्च न करें और अपने भविष्य के जीवन के बारे में सोचें। मेरे पास कहने के लिए उसके पास हमेशा अंतहीन चीजें होती हैं। जब मैं व्यस्त होता हूँ तो वह चुपचाप मेरी तरफ से इंतजार करेगी और यहाँ तक कि मेरे लिए खाना भी बना लेगी। ये सब जब भी मैं इसे याद करता हूँ मुझे प्यार की सुंदरता का एहसास कराता है। लेकिन जब मैंने कबूल करने की हिम्मत जुटाई तो उसने मुझे बताया कि वह केवल मुझे एक दोस्त मानती है और वह हर किसी के लिए इस तरह है। वो सिस्टम अपनी आंखों के बंद होने के साथ वास्तव में आंसू की 2 पंक्तियों को बहा देता है। तारांकन तारांकन के प्यार, मैं इस जीवन में फिर कभी प्यार नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे याद कर सकता हूँ। वो विज्ञापन